दिस इज कासान और आज मैं लेके आऊँ फिर से एक बार रीडिंग मंथली रीडिंग है गाइस। अक्टूबर का मंथ क्या लेकर आया 12 के 12 जोडियक्स के लिए, इसी पे बात करेंगे। एरिस टू पाइसिस हमेशा की तरह गाइस पैटर्न हमारा सेम रहेगा। और अक्टूबर का मंथ आई रियली विश कि आप लोगों का सितंबर का मंथ काफ़ी बेहतर रहा होगा और जो मैंने रेमेडीज़ आप लोगों को बताई थी उनको आप लोगों ने मेक श्योर शायद माइट बी पॉसिबल कि आप लोगों ने फॉलो किया होगा। सो वेल गाइज, अक्टूबर का मंथ बर्थडे मंथ है लिब्रा का, तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे जितने भी लिब्राज वाले हैं। अभी आप लोगों को दोबारा विश करेंगे जब आप लोगों का रीडिंग टाइम आएगा। सो वेल गाइज, 3 मंथ्स एक्सक्यूज मी रह गए इस साल को ख़त्म होने के लिए एंड आई रियली विश कि आप लोगों के ये जो 9 महीने गुजरे होंगे ये अच्छे रहे होंगे या मिक्स रहे होंगे। लाइफ में कुछ भी आसान नहीं होता गाइज, और ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ खोना पड़ता है। खोना कुछ नहीं पड़ता, करना ज़रूर पड़ता है। इसलिए ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अदरवाइज़ मोहब्बत तो हमेशा सेक्रीफाइस यानी कि कुर्बानी ही मांगती है, और मोहब्बत किसी भी चीज़ की हो हमें कुछ ना कुछ दान ज़रूर करना पड़ता है। ज़िंदगी दान करने का माफ़ करने का, आगे बढ़ने का और मोहब्बत करने का ही नाम है। लेकिन खैर दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो कि बदले की आग में, गुस्से में और नफ़रतों की आग में खुद से खुद ही को जला लेते हैं। ज़िंदगी बड़ी कीमती है गाइस, और सिर्फ रोकर ज़िंदगी गुजार देना या नैगिंग करके या शिकवे करके, तो ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये हकीकत है कि ज़िंदगी आसान नहीं, लेकिन ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो मैं हमेशा वीडियोज़ उन्हीं लोगों के लिए बनाता हूँ जो ज़िंदगी को सिर्फ गुजारते नहीं बल्कि जीते हैं। तो गाइज़, ज़िंदगी को गुजारना छोड़ें और जीना सीखें, और ज़िंदगी जीने के लिए एक अच्छी और एक हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए माफ़ करना आना चाहिए, गुस्से पे काबू आना चाहिए, दरगुजर करना आना चाहिए। बेशक ऊपर वाला भी हमें यही मैसेज देता है और यही सबक सिखाता है, और मुख्तलिफ जो प्रॉफिट्स और एंजल्स मैसेज लेके आते हैं हमेशा किसी इंसान के लिए या किसी जिंद और परिंद के लिए, तो हमेशा मैसेज यही रहते हैं। तो गाइज़, आज की जो एक खूबसूरत बात है वो यही है कि ज़िंदगी को गुजारना नहीं, ज़िंदगी को जीना है। और ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बशर्त ये कि किसी का दिल ना तोड़ा जाए और किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए। बाकी इंसान है, गलतियों का पुतला है, और गलती इंसान और इंसान गलती के लिए बने। और हम हमेशा, क्योंकि कभी भी किसी मज़हब को या किसी रिलीजन की बात नहीं करते, ना किसी पॉलिटिकल अफेयर की बात करते हैं, मैं बात करता हूँ गाइस हमेशा इंसानियत की। तो बीइंग ए ह्यूमन, अगर आप में ह्यूमैनिटी नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो आप एक मुकम्मल इंसान नहीं हैं। और एक मुकम्मल इंसान ना तो मुसलमान हो सकता है, ना क्रिश्चियन हो सकता है, ना हिंदू हो सकता है। तो पहले तो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। बाकी गलतियां इंसान ही करता है, फरिश्ते तो करते नहीं। तो किसी भी चीज़ पे रिग्रेट करना, किसी भी चीज़ को लेकर बैठ जाना, दिल पे लगा लेना, या किसी भी चीज़ पे इतना शर्मिंदा और नदामत महसूस करना शुरू कर देना कि आप मानो कि जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो, ऐसे नहीं करते गाइस। ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। तो ज़्यादातर लोग तो दुनिया में अपनी ज़िंदगी और अपनी आने वाली ज़िंदगी और अपनी मोमेंट, जिस मोमेंट में, जिस पल में वो जी रहे होते हैं, उसी को ख़राब कर लेते हैं शिकवे करके। कुछ लोग अक्सर आप लोगों को कहते हुए मिलेंगे कि जी मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे तो नसीब ही सड़े हुए हैं या वट एवर। तो देखो, नसीब, किस्मत, ये सब खुदा बनाता है, और अगर आप अपनी किस्मत को कोस रहे हो तो खुदा ना खास्ता आप गुनाह कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी किस्मत को नहीं बल्कि वो जो किस्मत बनाने वाला है उसके साथ शिकवा कर रहे हो। और खुदा ये कहता है, ऊपर वाला ये कहता है, भले आप किसी भी मज़हब के हो, कि खुदा से शिकवा किया नहीं जाता, वरना खुदा किस बात का खुदा। तो वेल गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो जितने नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर लें प्रेस। और जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए, ईवाला मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड, स्टोन्स और एमलेट्स चाहिए, वो लोग भी मुझसे आज के आज रब्ता कर सकते हैं। हमारी स्लॉट्स 24/7 ओपन रहती हैं, और तमाम की तमाम डिटेल्स इंस्टाग्राम पे DM करना हो या व्हाट्सएप के ज़रिए अप्रोच, तमाम डिटेल्स आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं। तो वेल गाइस, आज की रीडिंग है मंथ ऑफ अक्टूबर क्या लेकर आया सबके सब ज़ोडिएक साइन के लिए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे
अपने पहले ज़ोडिएक साइन से जो कि है एरीज। हाँ एरीज, हाउ आर यू, कैसे हो एरीज वालों? आई विश कि आप लोगों का ये मंथ अच्छा रहे। सो लेट्स सी दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर, ट्रैवलिंग, स्टडी एंड एजुकेशन? कैसे रहेंगे मामला अक्टूबर के मंथ में? किन चीज़ों को फॉलो अप करना चाहिए और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए गाइज आपको, इसी पर बात करेंगे। सो लेट मी सी क्या है एरीज वालों आप लोगों के लिए। क्या बात है, ओके। सो ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ कप्स, ओपन योर हार्ट एंड रिसीव द इमोशंस अराउंड यू। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमेशा की तरह अपने एरीज वालों के लिए। तो हमारा जो पुराना पैटर्न रहता है गाइस, वो रहता है लव लाइफ, हेल्थ और वेल्थ, उसके बाद कैरियर, जॉब, आप लोगों की ट्रैवलिंग, एजुकेशन। गाइस इस मंथ किसी ना किसी एक बात पे आपकी सुई जरूर अड़ेगी। आई मीन कि आप किसी बात को लेकर जिद पे आ जाओगे। देयर इज अ कार्ड ऑफ अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज को होल्ड किया हुआ है, बहुत टाइटली होल्ड किया हुआ है आप लोगों ने, और उस वजह से काफी मायूसी भी फेस कर रहे हो, कर सकते हो या करोगे अक्टूबर के मंथ में। देखो डरने की बात नहीं। अब ये डायलॉग सुनने के बाद कहीं आप लोग मायूस ना हो जाओ, अपसेट ना हो जाओ कि यार नेगेटिव रीडिंग है। रीडिंग्स नेगेटिव नहीं है, रीडिंग्स हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नैरेटिव्स लेके आती है। ग्रीन और रेड दोनों फ्लैग होते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप लोग कितने गौर से इस रीडिंग को सुनते हो और किस तरीके से रीडिंग को लेकर चलते हो और आगे कैसे फॉलो अप करते हो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। यू नो व्हाट आई मीन एरीज? या विजडम तो आएगा आप लोगों में इस मंथ। सिक्स सेंस आप लोगों की काम करेगी। देयर इज अ कार्ड ऑफ अ हर्मिट। अब मैं सब कार्ड्स दिखा नहीं सकता, लेकिन अब आप लोगों को वन बाय वन अभी ओवरऑल एनर्जी बता रहा हूँ। जहां उदासी रहेगी वहीं आप लोगों की पर्सनैलिटी बैलेंस भी होगी। तो यहाँ पे मुझे कुछ एरीज वाले किसी जेमिनी, किसी वर्गो या किसी लिब्रा को डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, मोहब्बत के मामलात में या कारोबारी मामलात में। ये बात तो तय है। जिद का एलिमेंट आप लोगों में रहेगा, सिर्फ अपनी चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा दोगे। थोड़ा सा इमोशनल होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। कोई एक मायूसी हो सकती है। सिंगल एरीज वालों के लिए अच्छा टाइम है। नई रिलेशनशिप, नई मोहब्बत, नई लव लाइफ को शुरू करना चाहो तो अक्टूबर के मंथ में कर सकते हो। शादी, ब्याह, मंगनी, निकाह, रुखसती, इन चीज़ों के लिए बेसिकली अक्टूबर का मंथ इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इन चीज़ों की डेट्स रखना, तारीखें रखना, ये मंथ आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। फिलहाल मंथली रीडिंग है। आने वाली वीकली वीडियोस में देखेंगे कि क्या इस मंथ की कोई ऐसी डेट्स या वीक्स हैं कि जिसमें आप लोग मंगनी, निकाह या शादी कर सको। ठीक है। मैरिड कपल्स की बात की जाए तो थोड़ा सा डिस्टेंस आप दोनों में रहेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, जज्बाती रहोगे, हल्के फुल्की आंच पे झगड़े भी होते रहेंगे, लेकिन अपने रिश्तों को बचाए रखें। रिश्तों को लेकर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही। मेजर प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं लोगों को आएगी, ऐसे एरीज वालों को, जिनकी पर्सनैलिटी या तो खुद बैलेंस नहीं या जिनका रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है। तो उनमें सेपरेशंस होंगी, लेकिन सेपरेशंस के चांसेस सिर्फ 2% एरीज वालों में है। बाकी के 98% एरीज वाले अपनी लव लाइफ या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर के साथ जहां ज़िद, गुस्सा और नाराज़गी है, वहीं कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग भी बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे कपल्स जो बहुत बैलेंस हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मज़ीद बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ों को बेहतर तरीके से और ख़ुद को, एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो रिलेशनशिप्स को लेकर ये मंथ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माना जा रहा है आप लोगों का। एक्स पार्टनर हो, नेक्स्ट पार्टनर हो, वो सारा हम हमेशा शॉर्ट रील्स में बताते हैं। तो इस बार भी स्टे ट्यून, अक्टूबर मंथ की शॉर्ट रील्स बहुत जल्दी अपलोड होंगी इसी वीडियो के साथ। तो गाइज ये तो रही आप लोगों की लव लाइफ वाइल सिनेरियो। हेल्थ पे आप लोगों को थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। अक्टूबर के मंथ में सफ़र से अवॉइड करना पड़ेगा। ज़्यादा ट्रैवल करना आप लोगों के लिए पॉजिटिव नहीं है। हाँ, इससे पहले अगर हम बात कर लें शादीशुदा ऐसे एरीज लोगों की जो कि बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो क्या बेबी प्लान करने के लिए अच्छा वक्त है?
यस, द आंसर इज यस। बेबी प्लान करेंगे तो कंसीव करने की भी कोशिश करेंगी, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं। तो उनको मैं यही कहूँगा कि जो फीमेल्स एरीज वाली हैं वो कम से कम इस मंथ के पहले वीक तक तो ज़रा ब्रेक लगा के रखें। उसके बाद आप भी और आप लोगों के हस्बैंड भी, अगर आप लोग मैरिड हैं। अदरवाइज प्लान करने के लिए भी अच्छा टाइम है। हेल्थ पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा एरीज वालों। उसमें हाथ, बाजू, नी, आपकी एल्बो, ऐसी पॉइंट्स पे चोट लगती हुई दिखाई दे रही है। इवल आई की वजह से थोड़ा सा फाइनेंशियली नुकसान भी हो सकता है, तो अपने फाइनेंस का ख्याल लाजमी रखें। खुद की नज़र लाजमी उतारें। कुछ दुश्मन इर्द गिर्द आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड हिज अलमाइटी एज वेल आप उन नुकसानात से बचे रहेंगे, विच इज़ गुड। कैरियर के हवाले से अपने फाइनेंस को होल्ड करके बैठ जाओगे। जो एरीज वाले कारोबार करना चाहते हैं तो अक्टूबर के इस मंथ में 40%, 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जॉब स्विच करना चाहो तो कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी हद तक बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है इस मंथ में। तो आप लोगों के एज़ कम्पेयर टू पिछले 9 महीने सबसे बेहतरीन और गोल्डन मंथ है अक्टूबर का मंथ स्टडी और एजुकेशन को लेके। वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो इस मंथ के पहले वीक में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वेल गाइस, ये थी स्टडी, एजुकेशन, कैरियर, जॉब। और पैसा तो आता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें आप लोगों को अपने कुछ पुराने रूल्स और पुरानी अप्रोचेस ख़त्म करनी पड़ेंगी। नए प्लान्स और नए टैक्टिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, अब ऐसे लोग जो जॉबलेस हैं और जॉब की तलाश में हैं, तो उनके लिए भी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है कि माइट बी पॉसिबल इस मंथ की किसी भी डेट या किसी भी वीक को आप लोगों को जॉब से रिलेटेड कोई इंटरव्यू आ जाए। तो वेल गाइज, ये थी एरीज वालों आप लोगों की रीडिंग। इस वीक का जो कलर है गाइज वो है रेड एंड ग्रे। रेड कलर और ग्रे कलर आप लोग कैरी कर सकते हो। सदके में कम से कम 1, 2 या 3 लोगों को खाना खिला सकते हो। आप लोगों की बिसात और आप लोगों की जेब पे डिपेंड करता है, क्योंकि सदका नीयत का होता है, जेब का नहीं। सो यू कैन डू चैरिटी टू समवन एल्स और यू कैन फीड सम पुअर पीपल्स एज वेल। तो वेल गाइज, ये थी एरीज की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज मिला होगा इस मंथ का। और इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बहुत खूबसूरत, बड़े चार्मिंग, बड़े कैपेबल और बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड टॉरस वाले। हाय टॉरस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ये मंथ आप लोगों का अच्छा रहे। ओ माय गॉड, मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं गाइस, तो मैसेज तो देख ही लेंगे, लेकिन टॉरस बात करते हैं। एक्सक्यूज मी यार, मुझे ना ज़रा थोड़ा सा लाइक मौसम चेंज हो रहा है, तो गाइस थोड़ी सी तबीयत मेरी नासाज है, लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, कोई भी वीडियो मेरी मिस ना हो, लेट ना हो। तो गाइस देखते हैं कि क्या है टॉरस वालों के लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की health, wealth and love life? So what is a solid and a true guidance from the all positive energies for the zodiac sign Taurus in the month of October 2024? क्या लेकर आया है अक्टूबर 2024 आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों की वेल्थ, आप लोगों की कैरियर, स्टडी, एजुकेशन और ट्रैवलिंग को लेकर किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए आप लोगों को। ओके, इंटरेस्टिंग टॉरस। ओवरऑल एनर्जी में मेहनत करते हुए दिखाई दोगे। ये एक ओवरऑल एनर्जी का भी कार्ड माना जाता है और एज एन एडवाइस कार्ड भी माना जाता है गाइस, कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं है, तो ये मंथ आप लोगों को इतनी एनर्जी देगा कि आप उन चीज़ों को बैलेंस कर सको। और अगर आप लोग ऑलरेडी इस चीज़ को बैलेंस कर चुके हो, तो बैलेंस करने के बाद हम अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में एफर्ट्स लेते हैं उसको मज़ीद पॉलिश करने के लिए, मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। सो ये मंथ आप लोगों के लिए बड़ी मिक्स किस्म की एनर्जी लेकर आया और इनसिक्योरिटी काफ़ी रहेगी, ब्लाइंड फोल्डेड रहोगे। कुछ टॉरस वालों पर मैजिक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है इस मंथ में, तो आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल बना लेना या बहुत ज़्यादा सोशलाइज्ड होना हेल्दी नहीं रहेगा इस मंथ में आप लोगों के लिए। कुछ टॉरस वालों के घरों में शादी से रिलेटेड बातें हो रही हैं, लड़कों की भी और लड़कियों की भी, विच इज़ गुड, आई मीन लाइक विच इज़ नॉट बैड।
पर्सनैलिटी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ पुराने लोग, रिश्तेदार या दोस्त या बिछड़ी हुई मोहब्बत वापस आती हुई भी दिखाई दे रही है। पैसा आता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी। और याद रखें कि अगर इस मंथ में आपने कोई भी फैसला लेना है, सो देयर इज अ कार्ड ऑफ अ पेज ऑफ सोर्ड्स विच मीन्स थिंक बिफोर यू एक्ट। करने से पहले लाजमी सोचो। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी रहेगी। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी हद तक इंप्रूव रहेगी अक्टूबर के मंथ में। रात को टाइम से सोना, टाइम पे खाना, जिम जाना, फिटनेस रखना, ग्रीनरी और वेजिटेबल्स, विटामिन्स और मिनरल्स का काफ़ी इस्तेमाल करना आपकी हेल्थ को बहुत सॉलिड रखेगा। पुरानी बीमारियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं, विच इज़ गुड। तो सबसे पहले हमने टॉरस वालों आप लोगों की हेल्थ पे बात कर ली और कुछ ओवरऑल एनर्जी की भी बात की। इनसिक्योरिटी है, थोड़ा सा डर है, फिक्र है, अंदर न जाने शायद आप लोगों को खुद पे यकीन नहीं है या आप लोग खुद से यकीन खो बैठे हो, तो वो कॉन्फिडेंस दोबारा आना चाहिए और उसी के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हो और चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो। देखो, अपनी पर्सनैलिटी की बात हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, टॉरस वालों आप लोगों को चीज़ों को बैलेंस करने का कहा जा रहा है, क्योंकि इस मंथ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां आप स्टक हो सकते हो। माइट बी पॉसिबल कि कोई फैसला लेना चाहो लेकिन ना ले पाओ। और याद रखो, जिंदगी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों का नाम है। जिंदगी एक सिंड्रेला की कहानी नहीं होती गाइस कि सब कुछ अच्छा ही होगा, या ऐसा भी नहीं होता कि सब कुछ बुरा ही हो। बट द थिंग इज कि कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव किस किस के नसीब में क्या क्या लिखा है, और फिर आप लोग अपनी किस्मत को खुद से कैसे बदल सकते हो और बेहतर कर सकते हो, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। टॉरस वालों, पहेलियां सुलझाने से या बुझाने से बेहतर है कि पॉइंट पे आ जाएं। लव लाइफ, किसी एक्स पार्टनर का वापस आता हुआ कोई दिखाई दे रहा है या आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कुछ टॉरस वालों के पुराने रिश्तेदार, दोस्त, सहेलियां, अहबाब, अजीज़ो वकारिब दोबारा से सुलह और सफाई के मामलात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ की बात की जाए तो कॉम्प्लिकेटेड मामलात हैं। जो लोग सिंगल हैं वो नया रिलेशनशिप बना सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनमें झगड़े और नाराज़गियाँ होंगी, लेकिन एफर्ट लेने से और बातचीत करने से या टेबल टॉक करने से मामलात बेहतर हो सकते हैं। तो इसमें किसी भी किस्म की कोई भी घबराने की या परेशानी की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा इनसिक्योर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आप लोग, लेकिन मामलात बेहतर हो सकते हैं। अब बात कर ली जाए लवर्स की। ऐसे टॉरस वाले जो लवर्स हैं उनमें न जाने क्यों इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो टॉरस वालों, ये मंथ आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम लेकर आया। अगर आप लोगों को लगता है कि ये मोहब्बत और ये रिलेशनशिप आगे काम नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर मज़ीद एफर्ट लेना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों के तो रिलेशनशिप भी टॉक्सिक हो गए, बिकॉज देयर इज़ अ डेविल एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो यू हैव टू मूव ऑन। ये टाइम है मूव ऑन कर जाने का। तो रिलेशनशिप्स को लेकर काफ़ी मिक्स मामलात रहेंगे। घर वालों के साथ टाइम अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ, कोई पुरानी सहेली, कोई बहन, कोई भाई के साथ मुलाकात हो सकती है, किसी रिश्तेदार के साथ आउटिंग करते हुए या होटलिंग करते हुए भी दिखाई दोगे, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ गुड फॉर यू। एक्चुअली आप लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हेल्थ का बता दिया, लव लाइफ का बता दिया। बात कर लीजिए ज़रा प्रैक्टिकल चीज़ों पर। कैरियर आप लोगों का बूस्ट करेगा इस मंथ में। प्लान जितना सॉलिड होगा आपका कैरियर उतना सॉलिड होगा। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कारोबार करने वाले लोग 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अक्टूबर के पूरे मंथ में। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना हेल्दी रहेगा आप लोगों के लिए। स्टडी और एजुकेशन में भी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। हाँ, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के मामलात में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। सो आई वुड से कि इस मंथ में किसी बाहर के मुल्क जाने के लिए अगर आप वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सी रुकावट और थोड़ा सा डिले आ सकता है, लेकिन यकीनन आप लोगों का काम लाजमी होगा। तो ऐसे कुछ मामलात और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज रहेंगे इस मंथ में। बस एक चीज़ याद रखना टॉरस वालों, गुस्से में आके कोई गलत कदम ना उठाना, या बहुत ज़्यादा उदास होने के बाद कोई गलत फैसला ना कर लेना। मैजिक हो रहा है आप लोगों पे, तो जिन लोगों पर मैजिक है वो उसको ब्रेक करने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। बेशक जादू एक गुनाह है, और जो लोग भी ऐसा करते हैं या ऐसा करवाते हैं वो गुनाहगार होते हैं। तो हमारा काम है कि ऐसी नेगेटिविटी को माशरे में से ख़त्म करना और पब्लिक तक ये मैसेज पहुंचाना कि खुदारा ऐसी चीज़ों से दूर रहें, और आप जिस भी मज़हब से और जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं उनका नाम, अपना नाम, अपनी इबादतें करें, ताकि आप लोग बेशक अपने मज़हब से या अपने
ईमान से भटक ना जाए। तो वेल दिस इज इट, ये थी टॉरस वालों आप लोगों की रीडिंग। इस मंथ जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है येलो और वो है ऑरेंज। इन दो कलर्स को आप कैरी कर सकते हो ऑन एंड ऑफ इस मंथ में। सदके में आप परिंदों को दाना डाल सकते हो, अनाज, गंदम, दाल, ग्रेन्स, ऐसी चीज़ें किसी को डोनेट कर सकते हो, किसी के घर राशन डलवा सकते हो। ये आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। तो वेल दिस इज इट, ये थी टॉरस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी गाइस। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने गले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे प्यारे खूबसूरत डिफरेंट मसलों में फंसे हुए जेमिनाइज। हाय जेमिनाइज, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ सितंबर का मंथ काफ़ी अच्छा रहा होगा, लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग भी रहा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अक्टूबर के मंथ में आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। So, what is the important message, current situation, and the overall energy for the zodiac sign Gemini in the month of October 2024? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, आखिर क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगानी में, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर, स्टडी, एजुकेशन और आप लोगों की ट्रैवलिंग के मामला। अक्टूबर का मंथ किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, दुश्मन कितने एक्टिव हैं, कौन लोग आपको नुकसान देना चाहते हैं और कौन लोग आप लोगों के साथ मुखलिस हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे डिटेल में, लेकिन बहुत यूं करके, यू नो लाइक इन अ स्लैंग लैंग्वेज, दस्ती गाइस बोले तो पंजाबी में। इनसिक्योरिटी, डर आप लोगों के जोन में भी है। काफ़ी चीज़ें सेम निकल रही हैं, सिमिलर निकल रही हैं, जैसे कि टॉरस की निकली। ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी विथ कंपैशनेट इमोशंस। रोमांटिक नजर आओगे, सेंसिटिव भी नजर आओगे, ग्रेसफुल भी नजर आओगे और थोड़ा सा शायराना तबीयत भी रहेगी, थोड़े से मूडी भी रहोगे और आइडियलिस्टिक भी रहोगे। मतलब कि ये मंथ मिली जुली एनर्जी लेकर आएगा आप लोगों के लिए। बेहतरीन टाइम है कोई कदम उठाने के लिए। दुश्मन आपकी टांग खींच रहे हैं, दिल टूटता हुआ नजर आ रहा है, ब्रेकअप, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, इन सब चीज़ों को फेस करते हुए कई जेमिनाइज इस वक्त गुजर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ। कुछ फायर एलिमेंट के साथ डील कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग किसी वाटर या वैसे तो जेमिनाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो चारों एलिमेंट्स के साथ डील करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत खुले दिल और बड़े आशिक मिजाज लोग होते हैं ये। तो इनका किसी के साथ भी रिलेशनशिप बन जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी इनकी अच्छी है। कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं जो कि आपको नुकसान देना चाहते हैं, हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक भी है। ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ सोर्ट्स, किसी का आपको अप्रोच करना है इस मंथ में, प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पे। देखो जिंदगी में हमेशा तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं जेमिनाइज वालों, पैसा, सेहत और रिश्ता, रिलेशनशिप्स। इन तीन चीज़ें, अगर ये तीनों चीज़ें परफेक्ट होना, जो कि होती नहीं नॉर्मली, कोई लकी इंसान होगा, एक आधी चीज़ में गड़बड़ रहती है। रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं तो फाइनेंस अच्छे नहीं है, फाइनेंस अच्छे चल रहे हैं तो रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन देखते हैं कि आपके साथ क्या मामला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जेमिनाइज वालों हम लोग आप लोगों की लव लाइफ। सिंगल हो, बेहतरीन टाइम है मिंगल करने का। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो मुश्किल है मेरे भाई। पास्ट में दिल टूटा था, ब्रेकअप था, कुछ लोगों की शादियां टूटी तो कुछ लोगों की लव रिलेशनशिप्स खत्म हुए, कुछ लोगों को अपने बच्चे छोड़ने पड़े, कुछ लोगों को बीवियां, कुछ लोगों को पूरा घर। लेकिन बात कर ली जाए अक्टूबर 2024 की, सिंगल हो तो मिंगल कर सकते हो, रिकन्सिलिएशन के मामला बन सकते हैं। अक्टूबर के मंथ में आपका एक्स पार्टनर आपको याद कर सकता है या आपको एक्स पार्टनर की याद आ सकती है। और अगर आप लोग लाइफ में आगे मूव ऑन हो गए हो, करंट रिलेशनशिप में हो, तो ये इस रिलेशनशिप को मज़ीद बैलेंस होने की ज़रूरत है और कम्युनिकेशन मज़ीद सॉलिड करने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग जो कि या तो करंट किसी लव रिलेशनशिप में है या मैरिड कपल्स हैं और आपस में मामलात ख़राब हैं, तो आप दोनों को चाहिए, ये मैसेज क्रॉस वॉचर्स के लिए भी है, जेमिनाइज के लिए भी है। लाइक लेट्स सपोज जेमिनाइज वालों, अगर आपका पार्टनर इस वीडियो को देख रहा है इस वक्त अक्टूबर के मंथ में और वो जानना चाह रहा है कि मैं अपने पार्टनर को अक्टूबर के मंथ में कैसे डील करूं, तो रिलेशनशिप को बैलेंस करना और क्लियर कम्युनिकेशन रखना ही बचाएगा आप दोनों को, इनफैक्ट आप दोनों के इस रिलेशनशिप को। तो वेल गाइस, घर वालों के साथ टाइम गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़े से झगड़े और थोड़ी सी नाराज़गी भी हो सकती है, रिश्तों को बचा के चले, कोर्ट केसेस से जितनी जल्दी जान छुड़वा सकें छुड़वाएं। कानूनी मामलात में ज़्यादा फंसना या उलझन में आना आप लोगों को ट्रैप कर सकता है,
दुश्मन एक्टिव है, कुछ लोग आप लोगों पर जादू भी करवाएंगे। सेहत पर तवज्जो दें, वजन गिरता हुआ, फेस पे एक्नी आती हुई, स्किन डिजीजेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, सर के बाल गिरना, नज़र का कमज़ोर होना, ये हेल्थ के मामला। कारोबार में अभी फाइनेंस थोड़ा सा अटक चुका है, तो ऐसे जेमिनाइज जो कि कारोबार कर रहे हैं 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करें। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना हेल्दी नहीं रहेगा। वन मैन आर्मी की तरह या वन वुमेन आर्मी की तरह काम कीजिएगा। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। वीज़ा इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है, अपना पेपर वर्क करने के लिए बेहतरीन टाइम है। लेकिन इस दौरान काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आ सकते हैं, डिले ज़रूर होगा। अक्टूबर के मंथ में कुछ चीज़ें आप लोगों की स्लो डाउन रहेंगी। स्टडी और एजुकेशन को आपको मज़ीद इंक्रीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप लोगों का स्टडी और एजुकेशन का जो पार्ट है वो काफ़ी बिलो एवरेज जा रहा है। तो जितने स्टूडेंट्स लोग हैं वो प्लीज़ इस चीज़ को जहन में रखें। बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट वीज़ा या ऐसे लोग जो कंपनी वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा पे बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन टाइम है पेपर वर्क करवाने का। तो वेल दिस इज़ इट। ये थी जेमिनाइज वालों आप लोगों की रीडिंग। आई विश कि मैंने कुछ भी छोड़ा ना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज थे। देखो जेमिनाइज वालों, जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई भी कदम उठाओ तो जज्बात को बीच में मत लेके आना। काफ़ी नुकसान उठा चुके हो ज़िंदगी में अब तक। हमेशा किसी के साथ भला करो तो हमेशा दिल टूटता है। और वो कहा जाता है हमेशा कि जिनके लिए हमने मुसल्ला बिछाया नमाज अदा करने के लिए, उन्हीं लोगों ने अक्सर आप लोगों का मुसल्ला जला दिया। तो एक कौल है कि जिनसे नेकी करो उनके शर से बचो। बाकी इंसान गलतियों का पुतला है, गलती इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो कभी भी शर्मिंदा और रिग्रेट मत फील करवाना जेमिनाइज खुद को। स्पेशली इस मंथ में लोग इस वक्त आप लोगों पर नज़रें जमाए बैठे हैं, आपको नुकसान देना चाहते हैं, आपको ट्रैप करना चाहते हैं, लेकिन आपकी लक आपका साथ ज़रूर देगी। एंड अदरवाइज आई एम गोना ब्लेस यू जेमिनाइज एनीवे। मैजिक से बचें, खुद को सिक्योर और खुद को शील्ड लाजमी करवाएं इस मंथ में। सिंपल इज दैट जेमिनाइज वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। इस मंथ में जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है वाइट, वो है स्काई ब्लू और वो है पिंक। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें। सदके में किसी भूखे को खाना खिला दें या मीठे में कुछ भी बांट सकते हैं, हलवा, मीठे चावल, और यू कैन डोनेट सम स्वीट्स टू किड्स एज वेल। बच्चों में आप कुछ मीठा तकसीम कर सकते हैं ताकि आपकी परेशानियां, दुख तकलीफें ख़त्म हो। तो वेल दिस इज इट। ये थी जेमिनाइज वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं हमारे प्यारे दुलारे कैंसेरियन। हाय कैंसर, हाउ आर यू? आई रियली विश कि आप लोगों का ये मंथ, सितंबर का मंथ अच्छा गुजरा होगा। और अब क्योंकि हम एंटर कर चुके हैं मंथ ऑफ अक्टूबर में, तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहेगा अक्टूबर का मंथ हमारे प्यारे कैंसेरियंस के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situation and the overall energy for the zodiac sign Cancer in the month of October 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, आप लोगों का कैरियर कहाँ लेकर जा रहा है आप लोगों की ज़िंदगी को अक्टूबर के मंथ में, किस तरीके से खुद को ड्राइव करना चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो अप करना चाहिए। सो प्लीज़ ऑल द पॉजिटिव एनर्जी एंड द डिवाइन एनर्जी प्लीज़ गाइड मी टू गिव अ एक्यूरेट रीडिंग टू आवर ब्यूटीफुल लिटिल कैंसेरियन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। क्या लेकर आया 2024 अक्टूबर का मंथ कैंसर ज़ोडिएक साइन आप लोगों के लिए। तो काफ़ी हद तक हमने शफलिंग कर ली। लेट मी सी क्या है कैंसर वालों आप लोगों के लिए। इंटरेस्टिंग। ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ सोर्ड्स, जाने अनजाने पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ तो ऐसी बात है जो दिल ही दिल में आप लोगों को कंफ्यूज कर रही है। मुझे यहाँ इस मंथ में कुछ कैंसर वाले, ज़्यादा नहीं लेकिन 10% कैंसर वाले, अगर 100% कैंसर जिंदगी दुनिया में रहते हैं तो उनमें से 10%, 9 to 10% कैंसर वाले किसी एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसका रीज़न क्या हो सकता है? लोगों की बुरी नज़रें, आपके गलत फैसले, या किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन कर लेना। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूर होगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द एंड। कैंसर वालों, रीडिंग्स आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी सॉलिड होने वाली है। तो कोई भी पार्ट, कोई भी एक सेकंड आप लोग मिस ना करें, यही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कंफ्यूज रहोगे इस पूरे मंथ में, कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं ज़िंदगी में। ओवरऑल एनर्जी में मैजिशियन का कार्ड है, तो 2 चीज़ें अलग अलग आ रही हैं आपकी ओवरऑल रीडिंग में। मैंने काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स पुल किए, 2 डेक से मैं रीडिंग्स कर रहा हूँ टैरो की। तो देखते हैं कैंसर वालों को क्या है आप लोगों की रीडिंग में, लेकिन उससे पहले सुट्टा तो बनता है यार।
तो वेल देखना, पेट्रोल अंदर गया। स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ गाइस। मैं प्रमोट नहीं करता अपने चैनल पे स्मोकिंग और ड्रग्स, अल्लाह माफ़ करे, खुदा माफ़ करे भाई, बट आई एम अ स्मोकर समहाउ, तो मेरी मजबूरी है। लेकिन खैर बैक टू द पॉइंट, कैंसर वालों क्या होने जा रहा है अक्टूबर के मंथ में? कम्युनिकेशंस होंगे, नई ऑप्शंस भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। कारोबार में जहाँ पे सक्सेस मिलेगी वहीं कुछ लोगों से धोखे भी मिलेंगे। कुछ लोगों की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ खत्म ज़रूर होने वाला है। कुछ लोगों के रिश्ते खत्म हो जाएंगे, तो कुछ लोगों की जॉब्स, कुछ लोग पुराने कारोबार खत्म करके नए कारोबार शुरू करेंगे, तो कुछ लोग अपने मुल्क से या जहाँ पे भी पूरी दुनिया में कहीं भी आप लोग बैठे मुझे सुन रहे हो, अपने मुल्क से दूसरे मुल्क रवाना होने के लिए, सफ़र करने के लिए, माइग्रेशन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सॉलिड एनर्जी लेकर आया। जहाँ दुश्मन एक्टिव है वहीं आप लोगों की लक और किस्मत भी काफ़ी हद तक काम देगी। जिंदगी में नई बिगनिंग्स करना चाह रहे हो, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगी, सिक्स सेंस आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली है अक्टूबर के मंथ में। डिपेंड करता है आपका थॉट प्रोसेस कितना क्लियर है। क्लियर है टॉरस, ओ सॉरी कैंसर। सो वेल, अब बात कर लेते हैं पॉइंट की, मुद्दे की। सबसे पहले हम बात करेंगे लव लाइफ की। नए कैंसर वाले नया रिलेशनशिप सीख करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धोखे के चांसेस रहेंगे। नया रिलेशनशिप बना लें, लेकिन कमिटमेंट देना या एकदम से पहले किसी पर 110% ट्रस्ट और यकीन कर लेना आपको नुकसान देगा। तो थिंक बिफोर यू एक्ट एंड डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे। इस मंथ में अगर आप लोगों को कोई भी फैसला करना होगा तो जज्बात से ना कीजिएगा, दिमाग से कीजिएगा। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बढ़ता हुआ वजन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, खासतौर पे लड़कियों के लिए। थायराइड के इशू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साइनेक्स प्रॉब्लम दोबारा से पॉपअप होता दिखाई दे रहा है। अक्टूबर का मंथ है, मौसम चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आप लोगों को इस मंथ अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। जितने भी कैंसर वाले हैं और इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हेल्थ का ख्याल रखें। मैरिड कपल्स में झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि अपने इन झगड़ों को यहीं ख़त्म कर दें, क्योंकि अक्टूबर का ये मंथ आप लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है। भले आप लोग लवर्स हैं, भले आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, लिविंग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड कपल्स हैं, अगर आप लोगों ने इन झगड़ों को यहीं ख़त्म ना किया तो ये झगड़े तूल पकड़ के सेपरेशन, डाइवोर्सेस और ब्रेकअप तक जा सकेंगे। एंड देयर इज समथिंग डेफिनेटली विच इज़ कमिंग टू एंड। कुछ तो है जो ख़त्म होगा इस मंथ में फॉर गुड। लोगों पर यकीन मत करें, लेन देन के मामलात से दूर रहें, कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग। कारोबार में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई प्लान है, कोई आइडिया है, तो यही सही टाइम है टू टेक एक्शन ऑन योर आइडिया। सक्सेस मिलेगी लेकिन पेन के साथ। देखो, जिंदगी में कभी भी कुछ बिना दर्द के हासिल नहीं होता। एक स्टूडेंट मेहनत करता है, पेन लेता है, रातों को जागता है, स्टडी करता है और उसके बाद पेपर्स में कामयाब होता है, एग्जाम्स में पास होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ये बात अलर्ट करूं, और कुछ लोगों को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है अपने महबूब को मनाने के लिए, फिर जाके वो रिश्ता सॉलिड होता है। तो ये मैसेज उन आशिकों के लिए भी है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है और उन मैरिड कपल्स के लिए भी है। शादी ब्याह और मंगनी की तारीखें रखने के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन शादी करने के लिए बेहतरीन मंथ नहीं माना जा रहा। बेबी प्लान करना या बेबी कंसीव करना, इट इज़ नॉट योर पीस ऑफ केक राइट नाउ इन दिस मंथ। आने वाले वीक्स में देखेंगे कैंसर वालों के क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा। मैनिफेस्टेशन पावर आप लोगों की स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अगर कोई दुश्मन नुकसान देना चाहेगा भले दे जाए, लेकिन जीत आपकी होगी। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में है। याद रखना कि कुछ लोग आप लोगों के दोस्त बन के आप लोगों के साथ चलेंगे, दर हकीकत वो दोस्त नहीं होंगे। तो अपने सोशल सर्कल में नज़र घुमाएं और देखें कि कौन है वो ब्लैक शीप, कौन है वो ऐसा इंसान जो शेर की खाल में भेड़िया है। लोगों के साथ अपने सीक्रेट मत शेयर करें, अपनी गुफ्तगू, अपनी बातें और अपने दिल के राज अपने तक रखें। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। घूमना फिरना, खाना, सदका निकालना बहुत ज़रूरी रहेगा इस मंथ में। तो इस मंथ में कोशिश करें कि अपने हाथ से कोई गंदम, कोई अनाज, कोई ग्रेन, कुछ भी ऐसा दान करें गरीबों को, या 2-3 भूखों को खाना खिला दें, या सफ़ेद रंग का कुछ भी सदका दें, चावल, चीनी या आटा। रंगों में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो स्काई ब्लू, सी ग्रीन कलर और ब्लैक। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें, लाइफ हो जाएगी मस्त। सो वेल, दिस इज इट। ये थी कैंसर वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अक्टूबर का ये मैसेज जो कि इंपॉर्टेंट था अच्छा लगा होगा, और काफ़ी थॉट प्रोसेस भी आप लोगों का क्लियर होगा। तो वेल, दिस इज इट एंड थैंक यू सो मच कैंसर। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने
अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो। लेकिन लियो वालों क्या करूं यार, क्लाइंट्स के बीच में मैसेज बहुत आते हैं, तो वो भी डील करना पड़ता है, क्योंकि मैं हूँ वन मैन आर्मी, वीडियोस खुद बनाता हूँ, एडिट खुद करता हूँ। लेकिन खैर, मैं व्लॉग्स वाली बातें इधर क्यों कर रहा हूँ गाइस। लेट्स बैक टू वर्क और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं लियो की। हाय लियो, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सितंबर का मंथ अच्छा रहा होगा। और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अक्टूबर के मंथ में क्या है आप लोगों के लिए पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर आवर ब्यूटीफुल ज़ोडिएक साइन लियो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। 2024 अक्टूबर का महीना क्या लेकर आया लियो वालों आप लोगों के लिए? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर कहाँ जा रहा है, स्टडी एजुकेशन कहाँ जा रही है, पैसा कहाँ जाता दिखाई दे रहा है, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए इस मंथ और किन चीज़ों को लेकर ड्राइव करना चाहिए, लव एंड रिलेशन के मामला, ईच एंड एवरीथिंग। सो प्लीज ऑल द पॉजिटिव एनर्जी एंड द आर्कएंजल प्लीज गाइड मी टू गिव अ accurate solid reading to our beautiful zodiac sign Leo in the month of October 2024। ले खैर गाइस, काफ़ी हद तक शफलिंग कर ली हमने, तो देखते हैं कि क्या है। दानवीरी करते हुए दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, जॉयफुल टाइम रहेगा, किसी चीज़ के होने का इंतजार है लेकिन उसमें अभी भी थोड़ा सा वक्त है। सक्सेस आप लोगों को इस मंथ मिलेगी, फाइनेंस आप लोगों का बूस्ट रहेगा, क्रिएटिविटी आप लोगों की गेन करेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो कुछ ज़िंदगी में चेंज होने वाला है, कुछ लोगों को चांस मिलने वाला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट जुपिटर रेट्रोग्रेड कर चुका है। ये साल सैटर्न का ईयर था, क्या लेकर आया था? एनर्जी 12 के 12 ज़ोडिएक्स की। इस पे तो करेंगे बाद में बात, क्योंकि वो बात चली जाती है एस्ट्रोलॉजी के एक्सपेक्ट से, और हम यहाँ कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग। ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ सोर्ड्स, लोग आपको अप्रोच करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, देयर इज अ चेंज, देयर इज अ चांस एंड फेथ एंड हैप्पीनेस, खुशियां मिलेंगी। ये रीडिंग्स पॉजिटिव हैं। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आप लोगों को फायदा दे रही है, कोई नई साइकिल जिंदगी में स्टार्ट होने वाली है, कोई डेस्टिनी, कोई किस्मत, कोई सफर। देखें, हर सफर की कोई ना कोई मंजिल होती है लियो वालों, ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी बात करता हूँ। लक एंड कार्मा, याद रखो, किसी के साथ बुरा किया होगा तो इस मंथ उसकी भरपाई करनी होगी, और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया होगा, स्पेशली आप लोगों के दुश्मनों ने, तो ऊपर वाले की तरफ से उनके ऊपर सख्तियां और परेशानी आएंगी। बाकी खुदा सबको सीधा रास्ता दिखाए और हदायत दे। पॉजिटिव रीडिंग्स हैं गाइस, जो पॉजिटिव और नेगेटिव नैरेटिव्स हैं वो दोनों ही मैंने आपको ओवरऑल एनर्जी में बता दी हैं। अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों की मेजर रीडिंग। लव लाइफ, रिकंसिलिएशन के मामला रहेंगे, कुछ लियो वालों के एक्स पार्टनर वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, परसेंटेज रहेगी 6। नया रिलेशनशिप बनाना बहुत पॉजिटिव रहेगा। शादी ब्याह और मंगनी करना या इनकी डेट्स फिक्स करना दोनों के लिए बहुत बेहतरीन है। फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। रिलेशनशिप और लव लाइफ आप लोगों की सुपर और ऑसम होने वाली है। डिपेंड करता है कि आप अपने रिश्तों को और रिलेशनशिप्स को कितना खूबसूरती से लेकर चलते हो। अगर गुस्से से लेकर चलोगे, स्वीटली डील नहीं करोगे अपने रिश्तों को, ख्वाह वो रिश्ते कितने भी खतरनाक, खौफनाक या डेंजरस या डेंजर जोन में हो, उनको बचा पाओगे। ऐसे लियो वाले जिनके रिश्ते खतरे में हैं, शादीशुदा अफराद खासतौर पे जिनके रिलेशनशिप स्टेक पे लग चुके हैं या लवर्स, उनको रिश्ता बचाने का एक और गोल्डन चांस मिलेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये रिश्ता काम नहीं करेगा तो एक बार दोबारा से सोच लें, अभी भी पॉइंट और अभी भी टाइम है अपने रिलेशनशिप्स को बचाने का। लवर्स के लिए भी मेरी यही एडवाइस है, और शादीशुदा कपल्स के लिए भी। बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम है। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी हद तक इंक्रीज हो रही है, पुरानी बीमारियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर डॉक्टर्स आप लोगों को कहते हैं कि अक्टूबर के मंथ में अपनी सर्जरी या ऑपरेट करवाएं, अगर वो मैंडेटरी है और आप लोग उस स्टेज में हो कि जहां आप लोगों को सर्जरी या ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है, तो आंखें बंद करके करवा लेंगे। ऑपरेशन कामयाब रहेगा, ये सर्जरीज कामयाब रहेगी, और खुदा सब बीमार लोगों को शिफा अता करे। और जितने भी बीमार लियोज हैं इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग्स। जॉयफुल मोमेंट रहेगा, तो रिलेशनशिप्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मामला रहने वाले हैं। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट कर रही है, टॉप 10 में दिखाई दे रहे हो आप लोग, विच इज़ वेरी गुड। ऐसे स्टूडेंट हजरात जो फेल हो चुके हैं इस साल, अगर वो मेहनत दोबारा करते हैं तो अपनी स्टडीज़ और अपनी सप्लीज़ को क्लियर कर सकेंगे। ये भी एक पॉजिटिव मैसेज है। हेल्थ का बता दिया, लव लाइफ का बता दिया, स्टडी एजुकेशन का बता दिया, बेबी प्लान्स का बता दिया आप लोगों को मैंने, और आप लोगों की लव लाइफ, शादी ब्याह और मंगनी के मामला भी डिस्कस कर लिए। कारोबारी मामला 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चीज़ों को प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलना ही फायदेमंद रहेगा।
ऑल योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। थोड़ा सा अभी भी जिंदगी के कुछ एक्सपेक्ट्स हैं जिसमें लटके हुए हो, कंफ्यूज हो, हैंगमैन की पोजीशन में हो, या ये भी हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट हो। और ये प्रॉब्लम्स आप लोगों की ज़िंदगी में, कुछ लियोज वालों की ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ पर, और कुछ लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि जहाँ पर आपका और आपके पार्टनर का, रादर वो आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका लवर हो, या आपका बिजनेस पार्टनर हो, पर्सपेक्टिव थोड़े से अलग अलग होंगे, जिस वजह से सिंक फंस सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मामलात को स्वीटली हैंडल करना, थोड़ा सा पॉजिटिव लेवल पे मैनिपुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं होती, और गुस्से पर काबू करोगे तो हर किस्म की जंग में जीत आपकी ही होगी। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, अभी भी कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो, वो चीज़ें अभी होंगी नहीं, आने वाले वक्त में हो जाएंगी। तो थोड़ा सा सब्र थोड़ा सा और रखें। बहुत सब्र किया आप लोगों ने, ज़िंदगी टोटल 360 पे जाने वाली है। लियो वालों, आप लोगों की लाइफ ऑनवर्ड्स इस मंथ से चेंज होगी, और 2025 में टोटल डिफरेंट बॉल गेम हो जाएगी आप लोगों की। ये डिपेंड करता है आप लोग मुझे कितना फॉलो करते हो और मेरी रेमेडीज़ कितना लेकर चलते हो। तो ये कुछ मामला रहेंगे। कैरियर के हवाले से बात कीजिए तो जॉबलेस लोगों को जॉब मिल जाएगी, थोड़ा सा डिले आएगा, लेकिन इस मंथ में इंटरव्यूज़ के चांसेस अच्छे रहेंगे। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। पैसा आता दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना ही उड़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, तो फाइनेंस को प्लान करना शुरू कर दो ताकि आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो ये कुछ एडवाइसेस और कुछ मैसेजेस थे लियो वालों आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस मंथ के जो कलर हैं वो है मेहरून, वो है चॉकलेट ब्राउन, और वो है डार्क ब्लू। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करो लियो वालों, और सदके में किसी भी 3 भूखों को, 3 गरीबों को, या 3 यतीम बच्चों को खाना लाजमी खिलाओ, या किसी को सफ़ेद रंग का ड्रेस, अगर ड्रेस या सूट नहीं दे सकते तो सफ़ेद रंग की चीनी, आटा या चावल भी आप लोग चैरिटी कर सकते हो। यू कैन डोनेट सम राइस और शुगर एज वेल। तो सिंपल इज़ दैट। और हमारी रवायत बरकरार फाइनली, आज काफ़ी दिनों बाद नीचे कार्ड गिरा लियो वालों। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी लियो वालों। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली वर्गो। हाय वर्गो, हाउ आर यू? रिसेंटली आप लोगों का बर्थडे मंथ रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि सितंबर का मंथ आप लोगों का काफ़ी पॉजिटिव, लेकिन येट स्टिल चैलेंजिंग तो रहा होगा। सो वेल, जानने की कोशिश करते हैं वर्गो वालों कि आप लोगों की लाइफ में होने क्या वाला है। अक्टूबर का मंथ क्या लेकर है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, आखिर क्या पॉसिबल गाइडलाइन है आप लोगों की। कैसी रहेगी लव लाइफ, कैसी रहेगी हेल्थ, स्टडी एजुकेशन, इस मंथ में किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, कैरियर, स्टडी एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन एंड ट्रैवलिंग, इस पर क्या बात होती है। तो आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, जनरेट हो सकती हैं हमारे प्यारे वर्गोस की ज़िंदगी में। सो खैर देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है वर्गो वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। कीप योर आइज ऑन योर गोल्स, आपका ध्यान अपने गोल्स पे रहेगा। सक्सेस लाइफ अहेड इफ कीप टू द पाथ, अगर तुम रास्ते पे रहोगे, भटकोगे नहीं। देखो, या तो तुम्हारे दिल में चोर है या किसी और के दिल में चोर है। कारोबारी मामलात में, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में, तो थोड़ा सा चुकन्ना रहना पड़ेगा आप लोगों को। सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये मंथ आप लोगों के लिए है पॉजिटिव। कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों के वैसे ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजीद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। नई जॉब्स का मिलना, नए एक्सपेक्ट्स बनना, नए कारोबार शुरू करना, या नए कारोबार या पुराने कारोबारों में प्रॉफिट होना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लाइफ के एक्सपेक्ट्स चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी जगलिंग कर रहे हो, थोड़ा सा मायूस हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग आपको अप्रोच करेंगे। ये मंथ आप लोगों के लिए मिक्स किस्म की फीलिंग्स लेकर आया, लेकिन एक बात तो तय है कि अपॉर्चुनिटी का मंथ माना जा रहा है। कंफ्यूज बहुत रहोगे, बहुत ज़्यादा जगलिंग करोगे। कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हैं, कुछ पुराने रिलेशनशिप्स भी आपको तंग कर सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, शादियां होती हुई दिखाई दे रही हैं कुछ वर्गोस की, या कुछ वर्गोस की शादियों को लेकर प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी अक्टूबर के मंथ में। प्रैक्टिकल लेवल पर अप्रोचेस होना शुरू हो जाएंगी। तो खैर गाइस, ये है ओवरऑल एनर्जी, जो कि बुरी नहीं है। और मैं ज़रा अपने सोफ़ा पे कंफर्टेबल हो जाऊं और फिर बात करते हैं वन बाय वन। हमेशा की तरह हम अपनी रवायत कायम रखेंगे वर्गोस वालों, और सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों की लव लाइफ पे। तो जहां तक बात है लव लाइफ की आप लोगों की, नया रिलेशनशिप बनाना हेल्दी रहेगा। शादी ब्याह मंगनी
बच्चे पैदा करने, बच्चों का प्लान करना, बेबी कंसीव करना, बेबी प्लान्स करना, इट इज़ हेल्दी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये बात होता है। फैमिली के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी, अपनी वालिदा, अपने वालिद, पेरेंट्स की तरफ से कुछ मुश्किलात और कुछ परेशानियां आ सकती हैं, या अपनी सिबलिंग्स, भाई बहनों की तरफ से भी। रिश्तों को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होगी, लेकिन वर्थ इट है। जगल कर रहे हो, किसी किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जो लोग आप लोगों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव होकर चल रहे हैं, वही आपको नुकसान देंगे। किसी के दिल में चोर है। अगर आप लोग कारोबारी मामलात में किसी के साथ मिलकर कारोबार कर रहे हो तो धोखा मिल सकता है, लेकिन खैर अभी रिलेशनशिप्स पे रहते हैं। सिंगल का बता दिया। कुछ पुराने रिलेशनशिप्स आप लोगों को दोबारा किसी वजूहात की वजह से मिल सकते हैं, बातचीत हो सकती है। एक्स पार्टनर्स का वापस आना पॉसिबल है, लेकिन वर्थ इट नहीं है। सिंगल का बता दिया, एक्स पार्टनर की सिचुएशंस बता दी। ऐसे लोग जो करंट रिलेशनशिप्स में हैं, इनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों की या किसी थर्ड पार्टी की बातों में आके ही रिलेशनशिप खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों ने किसी की बातों में नहीं आना। अगर आपको अपने पार्टनर पे शक है या आपके पार्टनर को आप पे कोई डाउट है, तो आप लोगों से विनती ये है, रिक्वेस्ट ये है कि आप दोनों आपस में क्लियर कम्युनिकेशन, इनफैक्ट टू वे कम्युनिकेशन रख के इस रिलेशनशिप को सॉलिड करें और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें। अपॉर्चुनिटीज का मंथ माना जा रहा है। ऐसे लोग जो अपने करंट रिलेशनशिप से खुश नहीं, मूव ऑन होना चाहते हैं, कर सकते हैं। मैरिड जो वर्गोस वाले हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ होने वाली है। मजीद बच्चे प्लान करते हुए और बच्चे पैदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोगों के झगड़े चल रहे हैं, मायूसी चल रही है, तो याद रखें ये आखिरी मंथ है अपने रिश्ते को बचाने का। अगर इस मंथ में कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में फंसे हुए वर्गोस ने अपने रिश्तों को ना बचाया, तो देन आप या आपका पार्टनर, आप दोनों में से कोई एक इस रिश्ते को अल्लाह हाफिज कह के निकल जाएगा, गुड बाय कह के। सो यू हैव टू अवॉइड। प्रॉपर्टी के मामलात और फाइनेंस के मामलात भी काफ़ी ज़्यादा हीट ऑफ द लिस्ट रहेंगे इस मंथ में आप लोगों के। तो ये तो थे रिलेशनशिप्स के मामलात। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, लेकिन हल्के फुल्के पर लेवल पर बुरी नज़र लगना, ईवल आई लगना, या हल्के लेवल पर मैजिक भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको आपकी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। स्किन सेंसिटिव रहेगी, बहुत ज़्यादा सनलाइट में निकलने से स्किन पे रैशेस और स्किन डार्क या टेन हो सकती है। तो अगर आप लोगों को डार्क स्किन पसंद है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर धूप में जाए। लेकिन स्किन डिजीजेस लगती हुई दिखाई दे रही हैं, वेट बहुत जल्दी नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और बालों का गिरना और नज़र का कमज़ोर होना दिखाई दे रहा है। तो हेल्थ पे तवज्जो रखिएगा इस मंथ में। स्टडी और एजुकेशन में आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिचफुल होने वाले हो, सक्सेस मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कैरियर के मामलात में। इनफैक्ट के ऐसे स्टूडेंट लोग जो स्टडी के साथ साथ जॉब करना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है। कारोबार में अभी फ़िलहाल आप लोग इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, अगर करनी होगी तो 10% से ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अदरवाइज अक्टूबर के मंथ में कारोबार इतना पॉजिटिव नहीं माना जा रहा। अगर आप लोग किसी बाहर के मुल्क जाना चाहते हो, सफ़र करना चाहते हो, वीज़ा, इमिग्रेशन या ट्रैवलिंग करना चाहते हो, तो इस मंथ में अपने पेपर वर्क को कंप्लीट करना ज़्यादातर अच्छा रहेगा। सफ़र करना आप लोगों के लिए इतना पॉजिटिव नहीं है। जिन लोगों की मजबूरी है वो सदका दे सकते हैं, जो कि मैं रीडिंग्स के एंड में बताऊंगा, और फिर सफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज इतना अच्छा मंथ नहीं माना जा रहा फिलहाल। पेपर वर्क के लिए अच्छा माना जा रहा है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि इसी मंथ में आप लोग किसी मुल्क में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, तो इट इज़ नॉट ईजी एंड नॉट पॉसिबल, और लॉजिकली भी ये हो नहीं सकता बेसिकली। लैंड और प्रॉपर्टी के मामलात कुछ वर्गोस वालों की ज़िंदगी में आ रहे हैं। बहन भाइयों के साथ झगड़े या फैमिली के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, लैंड और प्रॉपर्टी को लेकर थोड़े से मामलात आप लोगों को नज़र रखनी पड़ेगी अपने पैसे पे, अपनी जायदाद पे। अपना मेक श्योर करें, पेपर वर्क कंप्लीट करें। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी डिवाइसेस का, अपनी डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखें। डिवाइसेस का ख़राब होना, सर जाना, मोबाइल फ़ोन का गुम जाना या डॉक्यूमेंट्स का गुम जाना, ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इस मंथ आप लोगों को इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी जब तक अच्छी अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन नहीं आता, तब तक आप लोगों को जॉब स्विच नहीं करनी चाहिए। तो वेल, दिस इज इट। ये थी रीडिंग फॉर वर्गोस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इस मंथ जो आप लोग कलर पहन सकते हैं गाइस, वो है येलो गोल्डन, वो है ग्रे, वो है वाइट और वो है ब्लैक। इन 4 कलर्स का इस मंथ में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो और फॉलो अप कर सकते हो। आप लोग अगर कंफ्यूज हो जाते हो कि यार वीकली कलर्स अलग बताता हूँ, मंथली अलग, देखो आप भले वीकली कलर्स को कैरी करो, भले मंथली कलर्स को, जो कलर्स मैं आप लोगों को कहता हूँ, अगर आप उनको कैरी करोगे तो एक फ्लो बना रहेगा, वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। सदके में प्लांट्स को पानी लाजमी डालें। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं उनको पानी डालें। एंड फीड द एनिमल्स एंड बर्ड्स। परिंदों को दाना, गंदम, बाजरा, ऐसा कुछ लाजमी, सीड्स वगैरह लाजमी दें, ठीक है।
या स्ट्रीट एनिमल्स को फीड करेंगे, ये भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो वेल दिस इज इट गाइज, ये थी वर्गो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे प्यारे बर्थडे बॉयज एंड गर्ल्स लिब्रा। हाय लिब्रा, हाउ आर यू एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला मंथ आप लोगों का पॉजिटिव रहा होगा, और अगर नहीं रहा तो मैं ब्लेस करता हूँ कि ये आप लोगों का बर्थडे मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहे। तो आज स्पेशल रीडिंग मिलेगी लिब्रास वालों आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ 1 सेकंड का ब्रेक दो गाइज, और उसके बाद हम आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जी हमारे प्यारे लिब्रा वालों थोड़ा सा वीडियो में ग्लिच था, जिस वजह से मुझे 1 सेकंड का ब्रेक लेना पड़ा। 1 सेकंड का ब्रेक कौन सा ब्रेक होता है भाई। अच्छा खैर, स्टार्ट करते हैं हमारे बर्थडे बॉयज़ एंड बर्थडे गर्ल्स, जो कि हैं लिब्रा। हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन लिब्रा। और देखते हैं और आपकी आज स्पेशल बर्थडे रीडिंग्स करते हैं कि इस बर्थडे मंथ में आप लोगों के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होंगी। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, आखिर क्या होने वाला है लिब्रा वालों की जिंदगी में। कैसी रहेगी लव लाइफ, कैसी रहेगी हेल्थ, और कैसे रहेंगे आप लोगों के रिलेशनशिप्स, और कैसे रहेंगे आप लोगों के कैरियर, जॉब के सिनेरियो, सभी चीज़ों पर बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल में कि आप लोगों को इस मंथ किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, किस तरीके से बाकी चीज़ों को फॉलो अप करना चाहिए। कैरियर की बात हो, आपके सफ़र की बात हो, स्टडी और एजुकेशन की बात हो, इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करेंगे हम आप लोगों की। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लिब्रा क्या है आप लोगों के लिए मैसेज। 2 ऑफ कप्स। ओके, इंटरेस्टिंग। लिब्रा आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ है, तो ये अवेयरनेस आप लोगों में होनी चाहिए कि जो आप लोगों का बर्थडे मंथ होता है उसमें आप लोगों का खुद का एलिमेंट, जो कि एयर साइन है, आप लोग एयर साइन हो, एयर एलिमेंट पावर में रहेगा, फर्टिलिटी बढ़ेगी, विच इज़ गुड। खासतौर पे शादीशुदा ख़वातीन के लिए ये मंथ बहुत पॉजिटिव और लकी रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ कप्स, तो एक अजीब किस्म की सेटिस्फेक्शन आप लोगों को मिल सकती है पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पे। जिन लोगों को कारोबार का मसला था, इन्वेस्टमेंट का मसला था, जॉब का मसला था, जिन लोगों को मसला था उनके फ्यूचर का, फाइनेंस का, या तो कुछ लोगों को इसमें कामयाबी मिलेगी, और कुछ लोगों को पर्सनल लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई सेटिस्फेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर्सनैलिटी आप लोगों की बैलेंस रहेगी, चीज़ें फास्ट ट्रैक पर आ जाएंगी, ऑनवर्ड्स कुछ भी पुराना रिपीट नहीं होगा, और आप लोगों को भी चाहिए कि कुछ भी पुराना रिपीट मत करें लिब्रा अपनी ज़िंदगी में। लैंड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। एवरीथिंग इन एंड विजडम फ्रॉम ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। लेगेसी मिलेगी, इनहेरिटेंस में कुछ लिब्रास वालों को जायदाद का बंटवारा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ को कानूनी मामलात में कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये मंथ काफ़ी लकी है, लेकिन थोड़ा सा बच के रहिएगा, कहीं से कोई धोखा भी मिल सकता है, कुछ लोग आपको ट्रैप भी कर सकते हैं, कुछ दुश्मन आप लोगों के एक्टिव रहेंगे इस मंथ में, जो आप लोगों को धोखा देने की कोशिश करेंगे। मोहब्बत के मामलात में एहतियात करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल एनर्जी में तो ये बातें आ रही हैं, शादी की बातें भी चल रही हैं घर में, कुछ लिब्रास के लड़के हों या लड़कियाँ। लेकिन अब ओवरऑल आपकी इन डेप्थ रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के रिलेशनशिप्स की, लव लाइफ की। देखें, सिंगल हैं तो मिंगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग अपने पास्ट पर्सन, रीसेंट पास्ट पर्सन, एक्स पार्टनर या रीसेंट एक्स पार्टनर के साथ रिकनसाइल करना चाह रहे हो, तो ये रिकनसाइल हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस सिर्फ 2% हैं 100 में से। तो 2% ऐसे लकी लिब्रा वाले होंगे जिनके रिकनसाइल हो सकते हैं अपने लवर के साथ या अपने एक्स हस्बैंड या वाइफ के साथ। रीयूनियन सिर्फ 2% लिब्राज वालों को चांस मिलेगा अपने खुद के बर्थडे मंथ में अपने रिलेशनशिप्स को, जिनके रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड और ख़राब चल रहे हैं, बेहतर बनाने का। तो एक और मौका तो देना चाहिए। पास्ट में कुछ लिब्राज वाले किसी जेमिनाई को डील करते हुए या किसी कैंसर ज़ोडिएक साइन को डील करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो द थिंग इसके ये सिचुएशन डेड हो चुकी है गाइज, इसमें से कुछ भी निकालना इट्स नॉट वर्थ इट एक्चुअली। अदरवाइज ऊपर वाला चाहे तो क्या नहीं हो सकता।
फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, फैमिली के साथ होटलिंग खाना पीना खाते हुए, और कुछ लिब्राज वाले तो फैमिली से ज़्यादा दोस्तों में, अपने जहाँ पे आप लोग काम करते हो, जॉब करते हो, जो आपके कोलीग्स हैं या जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ घूमते फिरते हुए भी दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। तो रिलेशनशिप काफ़ी हद तक सॉलिड होने वाले हैं। शादी ब्याह मंगनी निकाह वगैरह के लिए ये मंथ बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है। मैरिड कपल्स अगर बेबी कंसीव करना चाहते हैं, बेबी को लेकर प्लान करना चाहते हैं, शादीशुदा लिब्रा खवातीन और मर्द हजरात, तो बेहतरीन और पॉजिटिव टाइम है। हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव हो रही है। हेल्थ में मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं कि लिब्रास वालों की फर्टेलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड। और जो फीमेल खवातीन हैं उनके हॉर्मोन्स बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिचफुल होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगेन अगर बेबी वगैरह प्लान करना है तो कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप्स को लेकर ये मंथ बहुत ज़्यादा सॉलिड और पॉजिटिव माना जा रहा है। सिर्फ 2% लिब्रास वाले कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं और 2% ही इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स को हैंडल कर पाएंगे। बाकी के 98% मोहब्बत तो चली जाएगी भाईजान तेल लेने। तो जो कुछ डिसाइड करना है अपने इस बर्थडे मंथ में कर लें, क्योंकि आगे आने वाली ज़िंदगी टोटल फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी। चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, सो आई वुड से दैट कि आने वाले 7 महीने बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी लाइफ को लेकर। ओवरऑल हेल्थ की बात हो, आप लोगों की वेल्थ की बात हो, या आप लोग के रिलेशनशिप्स की बात हो, तो ये तो होगी ओवरऑल एनर्जी की बात और आप लोगों की लव लाइफ के सिनेरियोज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि काफ़ी हद तक इंप्रूव होगी। इसके बावजूद आप लोगों को टेम्परेचर हो सकता है, इम्यून सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, नज़र कमज़ोर हो सकती है। तो अगर आप लोग स्क्रीन टाइम ज़्यादा लेते हो, या आप लोगों का काम है घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम, रिमोटली जॉब करना, लैपटॉप पे काम करना, एडिटिंग करना, तो आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है आपके हेल्थ इश्यूज़ में। तो हेल्थ को थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान दो, बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। कारोबारी मामलात की बात की जाए तो खुल के खेलने का टाइम आ गया। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो, कारोबारी लिब्रास जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 70% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। जॉबलेस लिब्रास वालों को जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम आ चुका है आप लोगों के लिए। स्टडी और एजुकेशन का डिपार्टमेंट आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, टॉप 5 में आते हुए दिखाई दे रहे हो। और ऐसे लिब्रास वाले जो रिसेंटली या इस साल में फेल हो गए थे अपने पेपर्स में, सेमेस्टर्स में, ठीक है, या अपने बोर्ड के पेपर्स में, तो उनकी स्टडी और एजुकेशन बूस्ट होती हुई इस मंथ में दिखाई दे रही है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, और मेरी बात याद रखना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। कोई इवल आए नहीं है, कोई मैजिक वगैरह आप लोगों की ज़िंदगी में नहीं है। शादी से रिलेटेड घर में बातें चल रही हैं, हाँ करोगे तो झटपट से शादी होती हुई दिखाई देगी। वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है। कारोबारी मामलात हों, लैंड और प्रॉपर्टी की बाय या सेल का इशू हो तो वो भी सॉर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। कानूनी उलझनों से निकलते हुए भी आप लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बस अपने डॉक्यूमेंटेशंस और पेपर वर्क का ख्याल रखिए। कुछ लोगों के आईडी कार्ड्स, पासपोर्ट, कुछ ज़रूरी कागजात गुमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो वेल दिस इज़ इट लिब्रास वालों, ये था आप लोगों का इंपॉर्टेंट मैसेज, और इंपॉर्टेंट बर्थडे मैसेज यही था। बस एक चीज़ याद रखना कि जो मैंने आप लोगों को बताई है, और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि हर इंसान पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन करना आप लोगों को धोखा दे सकता है। तो हमेशा एक बाउंड्री सेट करके रखें अपनी सराउंडिंग में, और सिर्फ उसी को एंटर होने दें जो कि ट्रस्टवर्दी इंसान हो। तो ये मंथ काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। डिपेंड करता है कि इस मंथ को आप लोग कितना प्लान करते हो। जिन चीज़ों से मैंने आप लोगों को अवॉइड करने का कहा है, क्या आप उन चीज़ों को अवॉइड करते हो या नहीं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। एक्सक्यूज़ मी, मुझे लगता है मुझे किसी ने याद किया। अब हमें किसने याद करना है? हमें तो ज़्यादातर दुश्मन याद करते हैं गाइस। लेकिन खैर वट एवर द थिंग इज कि इस मंथ जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ऑरेंज, वो है पर्पल, वो है पिंक और वो है येलो। इन 4 कलर का इस्तेमाल करो, और सदके में किसी को भी खाना खिलाना बहुत हेल्दी रहेगा। किसी घर में राशन डाल देना, या किसी की राशनिंग करवाना, या किसी को ड्रेस दे देना, सदके में ग्रीन कलर का आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज आप लोग स्ट्रीट एनिमल्स और बर्ड्स को फीड करवा सकते हैं। और आउटिंग पे जब भी जाएं तो सदका लाजमी दीजिएगा। वीज़ा, इमिग्रेशन के मामलात भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप लोगों के लिए ये मंथ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन रेमेडीज़ को फॉलो अप करोगे। तो सिंपल इज़ दैट, ये थी रीडिंग लिब्रा की इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो कि है आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ। एंड आई रियली विश कि ये मंथ आप लोगों का पॉजिटिव रहे। तो वेल दिस इज इट, ये थी लिब्रा आप लोगों की रीडिंग। और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं हमारे बड़े प्यारे, बड़े डिफरेंट, बहुत पैशनेट और बहुत बड़े मैनिपुलेटर, लेकिन पॉजिटिव सेंस में, विच इज़
स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो आप लोग? सो लेट्स सी गाइस, और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है स्कॉर्पियो की जिंदगी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। क्या लेकर आया है ये मंथ आप लोगों के लिए? किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को फॉलो अप करना चाहिए? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर, स्टडी, एजुकेशन, और आप लोगों के ट्रैवलिंग के मामला कैसे रहने वाले हैं? सो प्लीज ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, आर्कएंजल, प्लीज गाइड मी टू गिव अ सॉलिड रीडिंग टू आवर ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। क्या होने वाला है 2024 अक्टूबर के महीने में स्कॉर्पियो वालों के लिए? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, किस तरीके से फॉलो अप करना चाहिए इस रीडिंग को, और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए स्कॉर्पियो वालों आप लोगों को अक्टूबर के मंथ में? आए और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है 2024 में मंथ ऑफ अक्टूबर स्कॉर्पियो वालों के लिए। किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो? शादी ब्याह और मंगनी की बातें, यार शादियां बहुत हो रही हैं इस साल। ये हमारी प्रिडिक्शन थी, अगर आप लोगों ने इस साल की वीडियो देखी थी। अगर नहीं देखी तो गाइस जाके फ़ौरन देखें, दोबारा से देखें कि साल के आखिरी 3 महीने क्या लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। मेरी जो ईयर 2024 का वीडियो है वो अभी भी मेरे पेज पर है, तो आप लोग इंस्टाग्राम, टिकटॉक या यूट्यूब पे वो उस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ खत्म होने वाला है, कुछ नया शुरू होने वाला है। दिल टूटेगा तो किसी पर यकीन करना ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान देगा। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़िद पकड़ के बैठे रहोगे इस मंथ में। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, फितरत इंसानियत से, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड नेचर एज वेल, चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आने वाली हैं। अपनी चीज़ों को वैल्यू दोगे, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल एनर्जी में द फूल, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी नई चीज़ को शुरू करना चाहते हो। कुछ लोग नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, तो कुछ लोग नया कारोबार, कुछ लोग नए रिश्ते बना के उनमें से मज़ीद नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग नई जॉब्स की तलाश में रहेंगे इस मंथ में। किसी चीज़ को लेकर जिद पकड़ के रहोगे। अच्छी बात यह है कि आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग में है। कुछ ऐसे भी स्कॉर्पियो वाले रहेंगे, कम से कम 100 में से 4%, जिन पे मैजिक और जादू और बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका लक आपका साथ देगी इस मंथ में। चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइटली देखो, होल्डिंग ऑन टू टाइटली कैन स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि ये मंथ आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहे, तो देखो ऐसी किसी भी चीज़ को पकड़ के होल्ड मत कर लेना। वो कोई रिश्ता हो सकता है, वो कोई पर्सनल या प्रोफेशनल मैटर हो सकता है, कोई खास एक सिचुएशन हो सकती है, या कोई एक इंसान हो सकता है। स्कॉर्पियो वालों, ऐसे किसी भी चीज़ पे बहुत होल्ड करके मत बैठे रहना, वरना आप आगे बढ़ने से रुक जाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये एडवाइस दे रहा हूं मैं आपको, मेरे कार्ड्स एडवाइस दे रहे हैं, तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। चीज़ें आप लोगों की फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगी। किसी चीज़ के होने का इंतजार कर रहे हो। यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियो वाले किसी एरीज को डील करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे ज़्यादातर, जबकि कुछ लोग सेम ज़ोडिएक साइन को, जैसे कि स्कॉर्पियो टू स्कॉर्पियो, भी डील करते हुए नजर आ रहे हैं पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। एक चीज़ याद रखना, यू हैव टू फाइंड इंस्पिरेशंस टू टेक एक्शंस। प्लानिंग करने का मंत्र रहेगा, एक्सपेंशन करने का मंत्र रहेगा, स्टैब्लिश फोर्स आप लोगों की पर्सनैलिटी में नजर आएगी, एंड बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी यू हैव वर्क फॉर। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप काफ़ी सालों से, मंथ से, वीक से मेहनत कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी भी इसी मंथ में होगी, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। दिल भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन मत कर लेना। कुछ लोगों के रिश्ते ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ लोगों के कारोबार या जॉब्स ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं और नई चीज़ें लाइफ में एंटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। लाइफ 360 पे तो नहीं, लेकिन कम से कम 160 पे तो जाती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों की। तो ये तो थी ओवरऑल एनर्जी और इंपॉर्टेंट मैसेजेस की बात। अब आपकी ज़रा डिटेल में रीडिंग्स कर लें। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप सीख करना चाहते हो, सिंगल हो तो कर लो, लेकिन इतना हेल्दी नहीं रहेगा। तो फिलहाल अक्टूबर का मंथ, और कम से कम इस मंथ का स्टार्ट, फिलहाल अगर सिंगल हो तो सिंगल ही रहना बेहतर है। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो रिसेंट पास्ट में दिल टूटा था, दोबारा से दिल टूटने के चांसेस हैं, तो से नो टू एक्स पार्टनर। अब अगर आप लोग लवर हो तो इस रिलेशनशिप को शादी का नाम दे सकते हो। शादी ब्याह और मंगनी के लिए ये टाइम बहुत बेहतरीन है। बेबी वगैरह प्लान और कंसीव करने के लिए अच्छा नहीं है, तो जितने शादीशुदा अफराद हैं वो प्लान ज़रूर कर सकते हैं, प्रिपेयर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिले आ सकता है। उसका रीज़न ये है कि कुछ स्कॉर्पियो मेल्स या फीमेल्स में थोड़े हार्मोन्स के इश्यूज होते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोगों को अपनी हेल्थ पे काफ़ी तवज्जो देनी पड़ेगी इस मंथ में। तो हेल्थ का एरिया मैंने कवर कर दिया। आप लोगों के रिलेशनशिप्स में थोड़े से झगड़े और फड्डे होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ शादीशुदा कपल्स के आपस में दिखाई देंगे। देखें, अगर आप लोगों के झगड़े हो रहे हैं ना, अगर आप लोग लवर्स हो, लिविंग रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या मियाँ बीवी हो, तो इन झगड़ों को एक्सपेंड मत करना, वरना ये ख़त्म हो सकते हैं आने वाले 4 महीनों में। सेपरेशंस, डाइवोर्सेस हो सकती हैं।
ये रीडिंग्स दिमाग में रखना जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इट इज़ वेरी सॉलिड। आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि देखो, यू हैव टू फाइंड वर्क लाइफ बैलेंस टू प्रोटेक्ट योर क्रिएटिविटी। एजुकेशन पे आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोगों का एजुकेशन का पार्ट जो है ना वो बड़ा हल्का जा रहा है। सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। कानूनी उलझनों से जितना दूर रहोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है। कारोबार में 20% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। पैसा आता दिखाई दे रहा है लेकिन अभी फ्लक्चुएशन रहेगी। जो सक्सेस आप लोग चाह रहे हो वो सक्सेस आप लोगों को अभी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर वर्किंग करना और उसके ऊपर एफर्ट लेना वर्थ इट ज़रूर है, क्योंकि आने वाले टाइम में देखो अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका इंतज़ार आप लोग कर रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल जाएंगी कारोबार के लिहाज से, रिश्तों के लिहाज से, जॉब्स के लिहाज से, लेकिन वो जो सक्सेस का पैरामीटर आप लोगों ने सेटल किया हुआ है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आए और आप उसको मिस कर दो अपनी ज़िद, अना और एटीट्यूड की वजह से। तो एक चीज़ एडवाइस जाने से पहले, इस रीडिंग को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ स्कॉर्पियो वालों, कि ज़िद, गुस्सा, एंगर, बेसब्री, पेशेंट लेवल का कम होना आप लोगों को नुकसान दे सकता है इस मंथ में। सो हैव पेशेंस, और बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ होता है। इन चीज़ों को फॉलो अप करो एंड मेक श्योर कि जो रेमेडीज़ मैं आप लोगों को बताऊं उसको लाजमी फॉलो अप कर लेना। इस मंथ में स्कॉर्पियो वालों, आप लोग घर में अगर किसी कोने में कोई शक्कर या किसी पिपल के पेड़ के नीचे, किसी दरख्त के नीचे कोई शक्कर, कोई गुड़, कोई चीनी रख देते हो, मतलब कि हशरात होते हैं ना, जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़ों मकोड़ों को कुछ घर के कोने में रख देना ताकि वो उनको रिजक पहुँचे, जिससे आपका खुद का रिजक के दरवाजे खुले। अगर आप लोगों का रिजक का दरवाज़ा बंद है, आपको ये महसूस होता है कि जी पैसा नहीं आ रहा या लाइक फाइनेंशियली हालात इतने बेहतर नहीं है, तो ये बहुत सॉलिड रेमेडी आप लोगों को इस मंथ की दे रहा हूँ। इसके अलावा कम से कम 2 से 3 भूखों को खाना खिलाना और सदक़े में किसी को फल या सब्जियाँ देना आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। और इसके अलावा लिक्विड में भी आप लोग कुछ दान कर सकते हो, किसी को दूध पिला सकते हो, किसी को जूसेस वगैरह आप डोनेट कर सकते हो। गरीब बच्चों में आप जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप लोग दे सकते हो, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। तो वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली, सबसे अलग, सबसे इंडिविजुअल और बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस में रहने वाले लेकिन दिल के बहुत अच्छे सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों, जब ज़िंदगी में खुद से फैसले लेना शुरू कर दोगे तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। जब तक लोगों की बातों में, लोगों के मशवरे में रहोगे और आप लोगों का खुद ब्रेन नहीं होगा तो हमेशा नुकसान उठाओगे और घाटे का सौदा करोगे। शायद आप लोगों को लग रहा हो कि आप लोगों ने बहुत फ़ायदा उठा लिया, आप लोगों ने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, बट इन ए रियलिटी आप लोग अपनी खुद की पर्सनैलिटी को कमज़ोर कर रहे हो। ये मैसेज है इस मंथ का। लेकिन मजीद देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर कहाँ जा रहा है, जॉब्स के क्या मामला हैं, स्टडी और एजुकेशन कहाँ जा रही है, इन सब पे थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सैजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में होने क्या वाला है। So, what is the solid message? Please, all the positive energies, archangels and the divine energy, please guide me to give a strong reading to our beautiful Sagittarius in the month of October 2024. क्या होने वाला है 2024 अक्टूबर के महीने में Sagittarius वालों के लिए। So, Sagittarius वालों, क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज अक्टूबर का महीना 2024, क्या लेके आया इंपॉर्टेंट मैसेज अक्टूबर का महीना 2024 Sagittarius वालों के लिए। तो वेल गाइस, काफ़ी हद तक शफलिंग हो गई। अब देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फनकारी चल रही है। मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग में रहेगी। कुछ करने से पहले सोचना, ज़िंदगी में कुछ ऐसा है, टावर मोमेंट है, कुछ ख़त्म हुआ, कुछ लोगों के रिश्ते ख़त्म हुए इस मंथ में, या हो रहे हैं या हो चुके हैं, या कुछ लोगों के होंगे रिश्ते पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। दिल में चोर है आपके या किसी और इंसान के। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, योर क्लियर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस व्हाट्स बेस्ट फॉर ऑल। देखो, इंटेलिजेंट तो हो जाओगे इस मंथ में, लेकिन नुकसान करने के बाद आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को अक्सर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती ही आती है। स्टक रहोगे, परेशान रहोगे, जिद पे रहोगे तो नुकसान उठाओगे। कार्मा हिट कर सकता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस मंथ में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो उसकी भरपाई आपके दुश्मन करेंगे, और अगर आपने किसी के साथ ज्यादती की है तो आपको भरपाई करनी ही पड़ेगी उस चीज़ की। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है आउट ऑफ नोवेयर। सक्सेस आपके कदम चूमेगी। रिकंसिलिएशन के मामलात भी बन रहे हैं। सिर्फ अपना सोचोगे या शेख अपना देख के मोड में रहोगे। कुछ चीज़ों के मामले में स्टक और ब्लाइंड फोल्डेड रहोगे।
दिल में चोर है आपके या किसी और के बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हो या किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो तो किसी के दिल में चोर है। लोगों की बातों पर यकीन करना आपको नुकसान और आपको अकेला और तन्हा रख देगा, इसलिए बच के रहना रे बाबा। तो खैर ये तो थी ओवरऑल एनर्जी, बुरी नहीं है। अब आप लोग परेशान ना हो जो कि मैं इतनी नेगेटिव, इट्स नॉट अ नेगेटिव रीडिंग्स, ये अवेयरनेस की बात है। आप लोगों को गाइडलाइन दे रहा हूँ ताकि अक्टूबर के मंथ में क्या काम करना है और क्या नहीं करना। तो बैक टू द पॉइंट, इन डेप्थ रीडिंग में फॉल करते हैं सेक्रेटेरियस वालों और बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों की लव लाइफ की। सिंगल हो तो किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना पॉजिटिव रहेगा। शादी ब्याह और मंगनी अच्छा टाइम नहीं है। बेबी प्लान या कंसीव करने के लिए भी अच्छा टाइम नहीं है। अगर आप लोग लवर्स हो तो इस रिलेशनशिप में खटास आ रही है, जिद की वजह से, गुस्से की वजह से, अपने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट और पर्सपेक्टिव की वजह से रिलेशनशिप खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टावर मूवमेंट की सिचुएशन है। कुछ मियाँ बीवी के झगड़े डाइवोर्स तक बात को ले जाएंगे, जबकि कुछ सेक्रेटेरियस वालों की ऑलरेडी डाइवोर्सेस, सेपरेशंस या ब्रेकअप हो चुके हैं, हो रहे हैं या होंगे इस मंथ में। आप लोगों को सिर्फ एक सिंगल गोल्डन चांस मिलेगा किसी के साथ अगर आप लोग ज्यादती कर रहे हो उस ज्यादती को रोकने का या अपने रिलेशनशिप और अपने रिश्तों को बचाने का। सिर्फ एक गोल्डन चांस, और उसके बाद ये चांस आने वाले 7 सालों में दोबारा नहीं आएगा आप लोगों की जिंदगी में। घर में फैमिली के साथ थोड़े से झगड़े और थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है। जहां आपको फैमिली की सपोर्ट मिल रही है और जहां आप लोग फैमिली को सपोर्ट दे रहे हो, वहीं कुछ मामलात में झगड़े हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाले हैं लव एंड रिलेशनशिप के मामलात इस मंथ में। हेल्थ पे आप लोगों को तवज्जो देनी पड़ेगी। इम्यून सिस्टम में बिगाड़ आ सकता है, साइनक्स का इशू, माइग्रेनी के इशू, मैदे के मामलात, आप लोगों की जो बड़ी आंत है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। यही रीज़न है कि मैंने कहा कि जो शादीशुदा सेक्रेटेरियस वाले हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं वो भी बेबी वगैरह प्लान मत करें। और जो लवर्स हैं वो भी फिलहाल शादी ब्याह और मंगनी की तारीखें तय कर सकते हैं, लेकिन फ़ौरन से पहले झट मंगनी और फट ब्याह इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर यू। किसी से मदद मांगना चाहते हैं तो इस वक्त आप लोगों को मदद बहुत ज़बरदस्त मिल सकती है। रिकन्सिलिएशन हो सकती है, कोई पुराना इंसान ज़िंदगी में वापस आ सकता है, किसी के साथ सुलह हो सकती है, किसी रिश्तेदार के साथ, किसी दोस्त या किसी कुलीग के साथ। कारोबारी मामलात में ये 50-50% मामलात रहेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी, डायनामिक एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी आप लोगों को। कारोबार में 30% तक या 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। अगर आप लोग स्टडी और एजुकेशन की बात करो तो आप लोगों को उसको पंप करने की, बूस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेक्रेटेरियस वालों आप लोगों का स्टडी और एजुकेशन का पार्ट बहुत ज़्यादा वीक जा रहा है अक्टूबर के मंथ में। तो जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी अपील है कि अगर आप लोग आने वाले सेमेस्टर्स में और पेपर्स में पास होना चाहते हो तो इस मंथ में किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन मत रखना। मी टाइम इतना भी ना गुजार देना कि तुम लोग वेब सीरीज देखते रहो बैठ के और स्टडी ना करो। अदरवाइज सफर और ट्रैवलिंग के लिए ये मंथ इतना पॉजिटिव नहीं माना जा रहा। पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए अच्छा माना जा रहा है। अगर आप लोग किसी कानूनी उलझन में फंसे हो और मजीद उस उलझन को एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो इससे अवॉइड करना, आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सके अपने कानूनी मामलात से निकल जाए, अपने पेपर वर्क और अपने डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखें। तो वेल दिस इज इट, ये थी सेक्रेटेरियस वाला आप लोगों की रीडिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। सदके में आप किसी भी गरीब बच्चों को पैसे दे सकते हैं, किसी को थोड़ा कैश दे सकते हैं, किसी के घर में राशन डलवा सकते हैं, 2 से 3 लोगों को भूखों को खाना खिला सकते हो। यतीम बच्चों को स्पेशली कपड़े दिलवाना, उनको खाना खिलाना सबसे बेहतरीन सदका माना जा रहा है इस मंथ का। इस मंथ जो आप लोग कलर पहनोगे वो है ग्रे, वो है ब्लू और वो है ब्लैक। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करो ताकि आप लोगों की लाइफ हो जाए सॉलिड। कोई बुरी नज़र, कोई मैजिक आप लोगों पे नहीं हो रहा है, इसलिए किसी किस्म का वहम करना, अदरवाइज वहम का कोई इलाज नहीं होता, फायदेमंद नहीं रहेगा। तो दिस इज इट, ये थी सेक्रेटेरियस वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है आखिर कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में। कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ सितंबर का मंथ आप लोगों का अच्छा रहा होगा। तो वेल गाइस स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। कैसा रहेगा 2024, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, कैरियर कहाँ जा रहा है, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए ये मंथ कैसा रहेगा, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को फॉलो अप करना चाहिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें, पूरी वीडियो देखें, अपनी रीडिंग्स देखें और मेरी वीडियो का इंट्रो लाजमी देखा करें और एंडिंग पॉइंट जो मेरे वीडियो के होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज सबके लिए होते हैं। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ओवरऑल एनर्जी, करंट सिचुएशन और क्या है एक इंपॉर्टेंट मैसेज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। ओके गाइस, तो काफ़ी हद तक शफलिंग तो हो चुकी है
तो लेट्स सी, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अपने दोनों डेक से कि कैप्रिकॉर्न वालों क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। जॉयफुल ज़िंदगी और सक्सेस, लक आप लोगों का साथ देगी। पर्सनैलिटी को थोड़ा सा बैलेंस कर लें, अपने फाइनेंस को थोड़ा सा ध्यान में रखें। मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी को और अपनी लव लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करें, वरना पार्टनर्स के साथ फड्डे और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ वैंड्स, तो फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस में रहोगे। सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को इस मंथ में। लक भी आप लोगों का साथ देगी। फैमिली और घर वालों के साथ घूमते फिरते नज़र आ रहे हो, टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन अक्सर होता ही है कि आपके पर्सपेक्टिव बाकी लोगों से चेंज होते हैं, तो थोड़ा बहुत उस वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी भी रहेगी इस मंथ में। लेकिन डरने की कोई बात नहीं। देखो, अगर किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो तो देयर इज अ कार्ड ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स, विच मीन्स एयर एनर्जी हमेशा क्योस क्रिएट करती है हमारी सराउंडिंग में। थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगी कि मैं आप लोगों को बता क्या रहा हूँ। देखो, ये मंथ आप लोगों के लिए चीज़ों को पर्सनली और प्रोफेशनल लाइफ को डिज़ाइन और प्लान करने के लिए गोल्डन टाइम आ चुका है। इसके बाद ये टाइम आने वाले 5 महीनों तक नहीं होगा। तो चीज़ों को हर लिहाज से देखो, जज्बातों के साथ काम ना लेना। किसी जजमेंट के होने का वेट कर रहे हो, अगर किसी कानूनी उलझन में फंसे हो तो वो फैसला आपके हक में होगा। सक्सेस आप लोगों को मिलेगी। अपने, अगर आप लोग शादीशुदा हो, बीवी बच्चों वाले हो, तो आपको अपनी औलाद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी खुदा ना खास्ता देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें भी आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई और बचत होती हुई दिखाई दे रही है। तो सदका लाजमी दीजिएगा, जो मैं आपको रीडिंग्स के एंड में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं जरा आप लोगों की इन डेप्थ रीडिंग में। लव लाइफ की बात कीजिए, सिंगल हो तो किसी के साथ मिंगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, पार्टीज अटेम्प्ट करते हुए, डिनर्स पे जाते हुए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डेटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सिंगल हो तो मिंगल करते हुए दिखाई दे सकते हो, किसी नए रिश्ते को अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है ये मंथ इस लिहाज से। अगर एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, लेकिन सिर्फ 30%। 100 में से सिर्फ 30% कैप्रिकॉर्न वालों के एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन होंगे। अगर आप लोग सिंगल नहीं हो, एक्स पार्टनर का झमेला नहीं है, और अगर बात आ जाती है ऐसे कैप्रिकॉर्न वालों की जो कि अभी सिर्फ एक लव रिलेशनशिप में है, तो इस रिलेशनशिप को एक नया नाम देने का टाइम आ चुका है। कमिटमेंट और डिज़ाइन और प्लान करने का टाइम आ चुका है। ये मंथ शादी ब्याह मंगनी और निकाह के लिए पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इनकी प्लानिंग के लिए बेहतरीन है। ठीक उसी तरीके से जो मैरिड कैप्रिकॉर्न्स हैं, अगर वो बेबी वगैरह प्लान या कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए डिज़ाइन और प्लान लाजमी करें इस मंथ में। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इम्यून सिस्टम और थोड़ा सा पैनिक होना, किसी घर वाले की वजह से, किसी दोस्त अहबाब की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम और थोड़ा सा स्ट्रेस आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके बाद आप लोगों को एक अच्छा रिलीफ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी हेल्थ पे तवज्जो देना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। लव एंड रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों के शादीशुदा मामलात या आप लोगों की लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को सिर्फ अक्टूबर के मंथ में मिलेगी अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने की। अदरवाइज अगर अभी आप लोग अपने रिलेशनशिप को नहीं हैंडल करते, नहीं संभालते, तो फिर बात दूर तक जाएगी, बहुत बात फिर दिल्ली तक जाएगी। तो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए बेहतरीन टाइम है। बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी डिले मत करना। ये तो थी आप लोगों की लव लाइफ और हेल्थ। बात कर लीजिए आप लोग की स्टडी और एजुकेशन में, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग मेहनत करते हो, जितने स्टूडेंट हजरात हैं डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ सकते हो, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त दोस्तों में टाइम गुजार रहे हैं, स्पेशली बॉयज़, या गेमिंग वीडियो गेम्स बहुत खेलते हैं प्ले स्टेशन पे, या दोस्तों के साथ बाहर बहुत घूमते हैं। स्पेशली लड़कियां अपनी ड्रेसिंग और शॉपिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, तो आप लोग अपने किसी सेमेस्टर या पेपर में फेल हो सकते हो। तो स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करने की ज़रूरत है आप लोगों को। कारोबारी मामलात में आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की थी तो वहाँ से प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद कारोबार में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर आप लोग जॉब स्विच करना चाहते हो तो जॉब स्विच कर सकते हो, बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो स्टूडेंट वीज़ा बेस पे, या आप लोग अगर बाहर के मुल्क जाना चाहते हो किसी कंपनी वीज़ा पे या वर्क परमिट पे, तो उसके लिए अप्लाई करना मेक श्योर कीजिएगा आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। आप लोगों को सफ़र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सफ़र करना इनफैक्ट इस मंथ में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जा रहा है। तो वेल गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न वालों, इस मंथ जो आप लोग कलर पहनोगे वो है मेहरून, वो है रेड, वो है ऑरेंज और वो है स्काई ब्लू। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें। सदके में प्लांट्स को पानी लाजमी डालें, ग्रीनरी के नज़दीक रहें जितना रह सकते हैं। आउटडोर लोकेशंस पे जाके इबादत करना, कहीं पे योगा करना, मेडिटेशन करना,
कहीं पे खुले आसमान, किसी पहाड़ों या किसी ग्रीनरी या अपने घर के लॉन में बैठ के इबादत करना आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। और इसके अलावा सदक़े में किसी को भी कैश दे सकते हो आप, या किसी को सॉलिड राशन डलवा के दे सकते हो, जो आप लोगों की जेब इजाज़त देती है उसके हवाले से किसी भी किस्म का सदका निकालना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो वेल दिस इट कैप्रिकॉर्न वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और वेल गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं हमारे बड़े खूबसूरत, यूनिक और डिफरेंट एक्वेरियस वाले। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है एक्वेरियस की ज़िंदगी में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन and the overall energy for our beautiful zodiac sign Aquarius in the month of October 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर आवर zodiac sign Aquarius, क्या है 2024 अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए लेकर आया। Aquarius वालों, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, कैसे लाइफ को ड्राइव करना चाहिए अक्टूबर के मंथ में, कैसी रहेगी आप लोगों की स्टडी, एजुकेशन, कैरियर, आप लोगों के फाइनेंस कहाँ जा रहे हैं, कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे हल्की फुल्की डिटेल में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है अक्टूबर 2024 एक्वेरियस वालों के लिए, क्या है अक्टूबर 2024 एक्वेरियस वालों के लिए। ओके, क्या है अक्टूबर 2024 एक्वेरियस वालों के लिए। सो लेट्स सी गाइस, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है अक्टूबर 2024 में। जज्बातों के साथ फैसला मत लीजिएगा। ओ माय गॉड, सच्ची मोहब्बत भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। देयर इज अ कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स एंड द लवर्स एंड देयर इज आल्सो कार्ड ऑफ स्टार। तो सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत पीक पर जाने वाली है। डिपेंड क्या करता है कि आप लोगों की पर्सनैलिटी कितनी बैलेंस है, चीज़ों को डिज़ाइन और प्लान कितना किया, और कितना प्रैक्टिकल होकर सोचते हो और कितना जज्बाती होकर सोचते हो। एडवाइस ये है कि जज्बाती होकर कोई भी फैसला मत करना, वरना नुकसान उठाओगे। हाँ, थोड़े से जज्बात और बहुत सारी प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोगों को आपके रिलेशनशिप्स और आपके कारोबारी मामलात में बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकती है, विच इज़ गुड। शादी ब्याह और मंगनी के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन लवर्स के लिए थोड़ा सा रेड फ्लैग है। कुछ लोग ज़िंदगी में से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग नए ज़िंदगी में आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अपनी चीज़ों पर ध्यान रखना, अपने गोल्स पर ध्यान रखना पॉजिटिव रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ एक्वेरियस वालों पर मैजिक भी होता दिखाई दे रहा है, बुरी नज़र भी है, लेकिन लक की वजह से आप लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। रिकन्सिलिएशन के मामलात भी चलेंगे, सक्सेस मिलेगी, लेकिन जगलिंग करते रहोगे। मैंने काफ़ी मेजर स्प्रेड कर दिया एक्वेरियस वालों आप लोगों का। तो खैर, बात करते हैं यहाँ पे कुछ एक्वेरियस वाले किसी कैप्रिकॉर्न को, कुछ जेमिनाइज को, सेम एलिमेंट को डील करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ किसी अर्थ एलिमेंट को, जिसमें वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न तीनों ज़ोडिएक साइन आ जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज का मंथ माना जा रहा है, लेकिन एडवाइस ये है कि स्टेप बैक फ्रॉम एवरीथिंग, हर चीज से पीछे हट जाओ एक कदम, एंड गेन पर्सपेक्टिव। मतलब कि डोंट गेट योर इमोशंस गेट इन द वे, डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे एक्चुअली। तो द थिंग इज के अपने जज्बातों के साथ फैसले मत लेना इस मंथ में। होने क्या वाला है, कंफ्यूजन दूर कर देता हूं आप लोगों की। सबसे पहले बात करते हैं लव लाइफ की। सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने का। अगर बात कर लीजिए एक्स पार्टनर के साथ, तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस 60% तक जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। पास्ट में ये पर्सन आपको धोखा दे के गया था, या आपको इनको छोड़ना पड़ा था ड्यू टू फैमिली रीजंस, एक्स वाई जी, कोई भी रीज़न हो, भले आपने छोड़ा हो अपने एक्स पार्टनर को, भले आपके एक्स पार्टनर ने आपको छोड़ा हो, और ये भले लवर्स हैं, भले आपके एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड है, कुछ भी है, रिकन्सिलिएशन के चांसेस बन रहे हैं। और इसके अलावा ज़िंदगी में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए बेस्ट टाइम है। बेबी प्लान और कंसीव करने के लिए भी बेहतरीन टाइम है। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना हेल्दी रहेगा। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, होटलिंग करना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। सफ़र इस मंथ में आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। हिजरत करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। रिलेशनशिप को सिर्फ बैलेंस करें, हर चीज़ को पैसे में तोलना अच्छी बात नहीं होती। एक्वेरियस वालों, अगर आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा, अब मैं खुद कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल अप्रोच रख के सीखें, लेकिन वहीं मैं कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी नुकसानदेह होगा। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू सीक बैलेंस इन योर वर्क एंड योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। तो सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर पॉपअप हो रही है। माइट भी पॉसिबल आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हो जिसका ज़ोडिएक साइन या तो सेजिटेरियस है, या उनके बर्थ चार्ट में सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन की इन्फ्लुएंस है, या फायर एलिमेंट की। थोड़ा सा इजी करते हैं आप लोगों के लिए। लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव माना जा रहा है। सच्ची मोहब्बत, अनकंडीशनल लव आप लोगों की ज़िंदगी में एंटर होने वाला है। अगर आप लोग शादी करना चाहते हो कर सकते हो, बेबी प्लान करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आप लोग लवर जो एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हो तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे लोग, ऐसे एक्वेरियस वाले जिनके लव रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो ये रिलेशनशिप कहीं टॉक्सिक ना हो जाए, तो अगर मूव ऑन होना है तो अभी ये मंथ ही है ऐसा जिसमें आप मूव ऑन हो जाओ। अदरवाइज आगे जाके ये रिलेशनशिप मजीद टॉक्सिक हो जाएगा।
करंट रिलेशनशिप अगर आप लोगों का कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, फिर भले आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, भले आप लोग लवर्स हो, लेकिन एक मौका मिलेगा इन रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का। तो ये तो होगी लव लाइफ। हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ आप लोगों की काफ़ी इंप्रूव हो रही है। आप लोगों को सिर्फ बुरी नज़र और जादू की वजह से ही आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होना, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, बुरे ख्वाब आना और इम्यून सिस्टम का ख़राब रहना, इस बात के सिम्टम्स होंगे कि आप लोगों पर मैजिक है। तो मैजिक को रिमूव करने के लिए आप लोग हमसे या किसी से भी राब्ता कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्टेड या शील्ड करवा सकते हैं, हिसारबंदी जिसको कहते हैं। तो हेल्थ पे आप लोगों को थोड़ी बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, अदरवाइज ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेल्थ और लव रिलेशनशिप की बात होगी। बात कर लीजिए स्टडी और एजुकेशन की, तो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस साल टॉप 3 में एक वेरियस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो स्टूडेंट हजरात फेल हो गए थे वो अपनी गलती की वजह से हुए थे। अगर आप लोग फेल नहीं हुए और आप लोगों के इन द लास्ट ऑफ दिस ईयर कोई एग्जाम्स या सेमेस्टर्स हैं तो उसमें सक्सेस मिलती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है, पेपर वर्क करने के लिए बेहतरीन टाइम है, किसी लैंड और प्रॉपर्टी को बाय और सेल करने के लिए बेहतरीन टाइम है, कानूनी उलझनों से बाहर निकलते हुए और सक्सेस मिलती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है। जॉबलेस एक्वेरियस वालों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे जॉब स्विच करने के लिए भी आप लोगों के लिए बेहतरीन, परफेक्ट और पॉजिटिव टाइम आ चुका है एक्वेरियस वालों। अदरवाइज बात कर लीजिए, अगर आप लोगों के घर में कोई बुजुर्ग या कोई बड़ा बीमार है तो उसकी इयादत करना, उसका ख्याल रखना, उसके लिए दुआ करना और आपकी दुआ करना उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी को लंबा बढ़ा सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, विच इज़ वेरी गुड। अदरवाइज सफ़र करते हुए भी आप लोग दिखाई दे रहे हो, जगलिंग कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो देखो जगल मत करना। वैसे मानोगे नहीं एक्वेरियस वालों, तुम लोग जगल करते रहोगे, कुछ लोग पर्सनल लाइफ में, कुछ लोग प्रोफेशनल लाइफ में। कारोबार में 60% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए इस मंथ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। बस ये याद रखिएगा कि जो आप लोगों का थ्रोन है, जो आप लोगों का एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उसको कॉन्फिडेंटली आप लोग लेकर चलो। अपने राजों को राज रखना, किसी के साथ दिल की बात ज़रूरत से ज़्यादा शेयर करना आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम दे सकती है। तो ये एडवाइस है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड आई रियली विश कि ये रीडिंग आपको लोगों को अच्छी लगी हो। इस मंथ जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ग्रीन, स्काई ब्लू एंड येलो गोल्डन। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करो एक्वेरियस वालों। और सदके में परिंदों को दाना डालना या स्ट्रीट एनिमल्स को फीड करना आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो वेल दिस इज इट, ये थी एक्वेरियस की रीडिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और वेल गाइस दिस इज इट, इसी के साथ चलते हैं हम अपने आखिरी ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस गाइस, वन एंड ओनली पाइसेस। हाय पाइसेस, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे हेलो हाय बोल दिया करो। आप लोगों के साथ मुझे हमेशा मोहब्बत रहती है। हालांकि मेरे दोस्तों में सबसे कम लोग पाइसेस हैं। आई मीन मुश्किल से 1-2 लोग होंगे जिनको मैं जानता हूँ जो कि पाइसेस हैं, लेकिन मुझे ज़ोडिएक साइन अच्छा लगता है। और उसकी एक मेन रीज़न वजह कि आप लोगों की रीडिंग सबसे एंड में आती है। वैसे तो आप लोग वीडियो पूरी थोड़ी देखते हो, स्किप करके आ सकते हो ना आगे, लेकिन फिर भी लास्ट बट नॉट लीस्ट वन एंड ओनली पाइसेस देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मंथ ऑफ अक्टूबर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सो आई रियली विश कि सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहा हो। लेकिन पॉइंट पे आ जाते हैं गाइस और बात करते हैं आप लोगों का अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैसा रहेगा आप लोगों का स्टडी और एजुकेशन का पार्ट, कैरियर, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो अप करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज जनरेट होंगी आप लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड मंथ ऑफ अक्टूबर में, इसी में बात करेंगे। सो ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज एंड आर्कएंजल्स प्लीज गाइड मी टू गिव अ सॉलिड एंड परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग। आपकी एनर्जी थोड़ी सी क्योटिक है तो मेरे कार्ड्स पॉपअप हो गए, आई एम सॉरी पाइसेस। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दैट ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज एंड आर्कएंजल प्लीज गाइड मी टू गिव अ सॉलिड रीडिंग्स टू आवर ब्यूटीफुल पाइसेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। क्या 2024 अक्टूबर का महीना लेकर आया पाइसेस वालों के लिए? पाइसेस वालों क्या है 2024 अक्टूबर में आप लोगों के लिए, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन अक्टूबर 2024 में आप लोगों के लिए? या तो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो या आप लोगों की साउंड में कुछ दुश्मन है जो आप लोगों से बहुत नफरत कर रहे हैं। कुछ तो क्योस क्रिएट है आप लोगों की रीडिंग्स में। लेकिन ये कार्ड पुल करने से पहले ही बोल रहा हूँ मैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। लेट मी सी, डायनेमिक एनर्जी यूज करो, जॉयफुल घूमते फिरते लोगों के साथ पार्टी करते हुए दिखाई दोगे। विजडम, सिक्स सेंस, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही हो। अपने गोल्स पर आप लोगों का ध्यान रहेगा। विक्ट्री इस मंथ में मिल सकती है, तो ये मंथ आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया। लेकिन बच के रहना रे बाबा पाइसेस वालों, दुश्मनों से। देखो हमारी जिंदगी में जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फेमिनिन एनर्जी आप लोगों की एक्टिव रहेगी। जो मेल स्पाइसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक खवातीन की तरह मतलब कि सेंसिटिव होके और खूबसूरत होके सोच सकते हैं, विच इज़ गुड।
ये मंथ आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, शादी ब्याह और मंगनी की बातें चल रही हैं, जिद का एलिमेंट आप लोगों की सराउंडिंग में देखा जा रहा है। कुछ लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, कहीं पे सफ़र और ट्रैवलिंग के मामला हैं, जहां आप लोग इमोशनली फुलफिल महसूस कर रहे हो, वहीं अपनी चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हुए भी दिखाई दे रहे हो। फोकस ऑन योर गोल्स टू ब्रिंग ग्रेट सक्सेस। आइडियाज़ आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ है, ईगरनेस होगी, थोड़ा सा क्यूरियस रहोगे, डेलिगेंस रहोगे, करी जाएगा, एम्बिशियस रहोगे और लॉयल्टी की एनर्जी आप लोगों में काफ़ी रहेगी। लॉयल रहोगे विच इज़ वेरी गुड। काफ़ी कुछ है इस मंथ में, लेकिन बात करते हैं आपकी इन डेप्थ रीडिंग की। सबसे पहले हम एरिया कवर करेंगे आप लोगों की लव लाइफ का। सिंगल हो तो रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच रख के, जज्बातों के साथ फैसला करके नहीं। अगर एक्स पार्टनर का झमेला है और उसको होल्ड करके बैठे हो, तो याद रखो पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आप जिद पे आ जाते हो तो आप ग्रो करना रुक जाते हो। अगर आप लोगों को पर्सनली लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना है, इंप्रूव करना है खुद की पर्सनैलिटी को, अपने फाइनेंस को, अपने कारोबार को, तो प्लीज़ अगर आप लोग कोई भी जिद पकड़ के बैठे हो पाइसेस वालों, तो इस मंथ उस जिद को रिलीज़ करने का टाइम है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो ये साल वैसे ही कार्मिक ईयर है, सैटर्न रूल कर रहा है इस साल को, उनका हिसाब किताब ऊपर वाला खुद कर लेगा। मूव ऑन हो जाओ। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो, दोस्तों के साथ घूमते फिरते दिखाई दे रहे हो। अगर नहीं हो तो प्लीज़ जाके होटलिंग करो, दोस्तों को खाना खिलाओ, उनसे खाना खाओ, फैमिली के साथ मिलकर घूमो फिरो। ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा, इससे आप लोगों की लक पुश होगी एनर्जेटिक वे में। हमारा स्कूल ऑफ थॉट इसी तरीके से काम करता है। जब हम बहुत ज़्यादा तंगी और परेशानी में मुब्तला होते हैं ना पाइसेस वालों, तो हमें हमेशा ये गाइड किया जाता है कि जो है वो भी दान करना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो, लोगों को खिलाना शुरू कर दो। उससे आपके रिज़्क में इजाफा होता है, लेकिन उसके लिए फेथ और यकीन चाहिए। अगर यकीन और फेथ नहीं है, और उससे पहले पेशेंस चाहिए। अगर पेशेंस ही नहीं है तो फेथ कहाँ से आएगा भाई? यकीन कैसे कर पाओगे खुद पे और अपने खुदा पे? रिलेशनशिप को लेकर ये मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बेबी प्लान करने के लिए या कंसीव करने के लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा है। जो सिंगल है वो डबल हो सकते हैं, जो एक्स पार्टनर के झमेले में हैं वो इस एनर्जी को रिलीज़ कर दें। अगर अदरवाइज आप लोग रिकनसाइल करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये आपको काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्ट कर देगा आपका एक्स पार्टनर। एक्स हस्बैंड हो, एक्स वाइफ हो, एक्स लवर हो, एक्स गर्लफ्रेंड हो या एक्स बॉयफ्रेंड हो। अगर आप लोग सिंगल नहीं हो, एक्स पार्टनर का झमेला नहीं है, अगर आप लोग मैरिड हो, तो आप लोगों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने वाला है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी इस मंथ में मिल सकती है आप लोगों को, बच्चे वगैरह से रिलेटेड कोई बेबी वगैरह कंसीव कर सकती है। और अगर प्लान करना चाहो तो ऑलरेडी बता दिया मैंने कि आप लोग कर ही सकते हो। फैमिली के साथ टाइम कैसा स्पेंड करना है ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप लोगों की लव लाइफ को लेकर और आप लोगों की रिलेशनशिप को लेकर ये मंथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है। पुरानी बीमारियां आप लोगों की खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बावजूद इम्यून सिस्टम, नज़र का कमज़ोर होना, दांतों की कोई प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ आप लोग उस तरीके से अपना ख्याल रखो। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है। आप लोग इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ गुड। हेल्थ की बात होगी, लव एंड रिलेशनशिप्स की बात होगी, ओवरऑल एनर्जी बता दी, आपको गाइडलाइन दे दिया। बात कर लेते हैं आपके स्टडी और एजुकेशन के पार्ट में। तो स्टडी और एजुकेशन में आप लोग टॉप 3 में आते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर सेमेस्टर्स हैं, पेपर्स हैं, सप्ली आ गई थी, दोबारा पेपर्स देने हैं, तो इस बार आप लोगों को सक्सेस मिल के रहेगी। स्टडी और इमिग्रेशन के मामला, कारोबार के मामला और किसी मकसद के तहत एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना भी पॉजिटिव रहेगा। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। कानूनी उलझनों से जितना दूर रह सकते हो पाइसेस वालों रहो। अपने पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखो। बाहर के मुल्क के जाने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो, तो बेहतरीन टाइम है। कारोबार में 40 to 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिल के कारोबार करना आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। जॉबलेस पाइसेस वालों को फाइनली जॉब मिल जाएगी, लेकिन जॉब स्विच करनी हो तो तभी करना जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। उसके अलावा जॉब स्विच नहीं करना गाइस। तो वेल, दिस इज इट। ये था आप लोगों का एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। अदरवाइज एक चीज़ याद रखना, दिल के जो राज हैं उनको राज रखो। जिन लोगों पर यकीन है, घूमना भी उन्हीं के साथ, खाना पीना भी उन्हीं के साथ खाना, और अपने दिल के राज भी उन्हीं के साथ डिस्कस करना। अदरवाइज हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए किसी भी लिहाज से, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ, तो हमेशा 10 बार सोचना और फिर फैसला लेना बहुत ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए। तो वेल पाइसेस वालों, इस मंथ जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है वाइट, वो है पिंक, वो है लिवेंडर और वो है पर्पल। इन 3-4 कलर्स का इस्तेमाल करो। सदके में 2 से 3 भूखों को खाना खिला सकते हो, और वाइट कलर का कोई भी सदका दे सकते हो। वाइट कलर का कोई ड्रेस किसी को दे देना, चीनी, आटा या चावल किसी को डोनेट कर देना। यू कैन डोनेट राइस टू समवन एल्स।
ये आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। तो वेल दिस इज इट, ये थी पाइसेस वालों आपकी और बाकी के बाकी 12 के 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होगी। और गाइस, जिन लोगों को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है वो आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमने फीस अपनी 50% ऑफ कर दी है, स्पेशल ऑफर है, दिसंबर तक का है। तो जिन लोगों को मेरी सोसाइटी को ज्वाइन करना है वो आज के आज हमसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी। तो वेल दिस इज इट गाइज, ये थी मंथली रीडिंग 12 के 12 ज़ोडिएक्स की। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी अगर मेरी सांसों ने वफा की तो अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइज मुझे दें इजाज़त है। लव एंड पीस गाइज।